अस्सलामुअलैकुम, आप सबका हम फिर से इस्तकबाल करते हैं बहुत बहुत यहाँ दोगाम काकोपुरा के खेल के मैदान से। दूसरी पारी 146 बनाया लिया था पहली इनिंग में टॉस जीतकर फाइनल मुकाबले में गांव से दोगाम की टीम ने, और 147 रन्स का हदफ मिल चुका है सईद सीसी चकपुरा की टीम को। और सईद सीसी चकपुरा की तरफ से इनिंग की शुरुआत करने के लिए हमेशा की तरह तजमुल लेफ्टी, लेकिन इस समय वो नॉन सिटर के गन पर नजर आ रहे हैं। उसके साथ उबैद डार को भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। कमाल के ये बैट्समैन है दोनों, बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी। बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम, ये 36वां एडिशन है। और मकबूल शाह शुरुआत करेंगे गेंदबाजी से। ओवर द विकेट वो पहला ओवर करेंगे इस रन चेस का। दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर, पहली गेंद डाउन द लेग साइड, काफी बाहर लेग स्टंप के, और इतनी बाहर कि अंपायर ने इसे स्टड अवे वाइड बॉल का इशारा कर दिया है। और खाता इसी के साथ खुला है यहां टीम का। स्कोर 1 रन किसी भी नुकसान के बगैर। अबू वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर, कैच ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ दिस बिग मैच। बड़ा मुकाबला। अबू पहले विवर, यासर नाइक वालेकुम सलाम, उबैद लेफ्टी, उबैद और तजमुल लेफ्टी पारी की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे टीम सईद सीसी चकपुरा के लिए। और मकबूल शाह ने पहली गेंद वाइड कर दी, और उसके बाद जो पहली लीगल डिलीवरी थी ना, उस पर मशकूर तांत्रिक चोटिल हुए, जिस पर बीट हुए थे उबैद डार, और इस वजह से खेल रुका हुआ है। दो अंपायर इस मैच के, एक शाहिद साहब जिसका ताल्लुक नामान से है, जिसको आज स्पेशल यहाँ अंपायर के लिए उनको इन्वाइट किया गया। मिड ऑफ लगाया गया है। अगली गेंद इस बार ओवर पिच मिली, सहलाया, चिप किया, उठाया और गेंद को पहुंचा दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए लेंथ आगे मिली। ओवर पिच नई गेंद और बढ़िया फायदा लेते हुए उबैद डार, कमाल के डैशिंग ओपनर बैट्समैन ऑफ टीम सईद सीसी चकपुरा। तो पहला चौका इस मुकाबले में लगता हुआ वहां फ्रॉम द बेट ऑफ उबैद डार, वो अब मार्क हुए। इसी के साथ फिरदौस भट्ट, वालेकुम सलाम फिरदौस साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हम करते हैं, थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, प्लीज शेयर करें आप इस लाइव स्ट्रीमिंग को ज्यादा से ज्यादा। फिरदौस भट्ट, चकपुरा विल विन, ये लिख रहे हैं फिरदौस साहब। 5 टीम का स्कोर किसी नुकसान के बगैर 3 गेंदों के बाद। और मकबूल शाह अगली गेंद लेकर के तैयार ओवर द विकेट उबैद के लिए। ये उबैद क्लीन बोल्ड हुए इस गेंद पर, घुटना जमीन पर टेकते हुए उन्होंने मिड विकेट का हदफ बनाया था जरूर, लेकिन गेंद गिरने के बाद काफी बाहर निकली। ये लगभग लेग स्टंप पर गेंद पिच हुई, उसके बाद टिप्पा खाने के बाद सीधा टकराई ऑफ स्टंप पर, स्विंग से बीट हुए। ये हदफ बनाया था मिड विकेट का, लेकिन मकबूल शाह ने इनके ऑफ स्टंप को और चलता किया। उबैद डार को ये बहुत बड़ा खतरा था, जीसीसी दोगाम के लिए खतरा टल चुका है। उबैद डार गॉन, इस मैच में केवल 4 रन बनाकर वो आउट हुए, और पहले ओवर में ही झटका लगा है यहाँ पे टीम सईद सीसी चकपुरा को 147 रन का पीछा करने में। आतिफ आपका शुक्रिया। आतिफ, एजाज मंटू के बारे में आप कुछ कहिएगा। एजाज मंटू तो खतरनाक क्रिकेटर है, डैशिंग क्रिकेटर फ्रॉम केसरगाम, जो कि बैटिंग भी बढ़िया करते हैं, बॉलिंग तक उसकी लाजवाब रहती है, और फील्डिंग में भी वो अपना 100% दे रहे हैं लगातार। शाहिद हादू, वालेकुम सलाम। आतिफ साहब, हमने कह दिया है, थैंक यू। वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ एमसीसी काकोपुरा। मोहम्मदियंस की ये जान है, शान है, बान है, तकड़े क्रिकेटर, एक अच्छे ऑलराउंडर तहसील काकोपुरा के मोहम्मदियंस की तरफ से शुरुआत करते हैं। जैद राजा, आपका भी वेलकम करते हैं जैद साहब। और नंबर 3 पर आप बैटिंग करने के लिए सईद सीसी चकपुरा की तरफ से किस बैट्समैन को भेजा गया है, ये ज़रूर हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे स्कोरर है ना, वहाँ पे आप उसको कहिए एक बार कि आप अपने मोबाइल का डाटा ना ऑन ऑफ करो, उसके बाद आप स्कोर करो, क्योंकि स्कोर अपडेट नहीं हो रहा है। यही कहना कि एक बार अपना डाटा है उसको ऑफ करे और उसके बाद वो स्कोर करे, क्योंकि थोड़ा सा लेट आ रहा है स्क्रीन पर स्कोर। नए बैट्समैन के लिए पहली गेंद, बढ़िया घुमाव, इस बार भी काफी गेंद गिरने के बाद बाहर निकली, और इस पर कट करने गए थे बैट्समैन, लेकिन वो नाकाम रहे।
और गेंद गई तीर की तरफ विकेट कीपर के पास। अब उबैद नजीर आए हैं विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ सीसी चकपोरा नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। मकबूल चले अगली गेंद करने के लिए इस बार ओवर पिच मिले लेग स्टंप पर और इसे उठा करके खेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यह पहला छक्का रन चेज का उजैर नबी ने इसी के साथ खाता खोला है खुद का। वाप दमारक हुए और मकबूल ने कहा यह पहले ओवर में 10 से लेकर के 11 रन 11 रन उन्होंने कंसीड कर लिए। ओवर मुकम्मल। पहले ओवर के बाद 11 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। सर पोल्ट्री ने हमें ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं। डार मुदस्सिर साहब द कैप्टन ऑफ टीम सर 11 केसरी गाम, आपका हम इस्तकबाल करते हैं और बेस्ट ऑफ लक दोगाम प्रीमियर लीग के और सेमीफाइनल के लिए जो कि आप खेल रहे हो। फैसल निसार, वालेकुम सलाम फैसल साहब, आपका भी वेलकम करते हैं। और हमारे जो स्कोरर है ना उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एक बार इधर आए, उसके बाद ही यहाँ पे जो है स्क्रीन पर जो स्कोर लेट आ रहा है ना वो ठीक होगा। अब गेंदबाजी में यासिर को बुलाया गया है। यासिर अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे और इस दूसरी पारी का दूसरा ओवर उनसे करवाया जा रहा है, जबकि बाएं हाथ के बैट्समैन यानी कि अब पहली बार मौका मिला है स्ट्राइक लेने का यहाँ इस रन चेस में तजमुल लेफ्टी को। और इसके साथ ही बैटदार जो कि पेविलियन में जा चुके हैं, आज केवल 4 रन बनाकर वो आउट हुए। और इस तरह से अब गेंदबाजी के लिए किसको लेकर के आए हैं? गेंदबाजी में ना अब मुझे लग रहा है कि यासिर को बुलाया गया है। जी हाँ, यासिर दाहिने हाथ के गेंदबाज है, वो राउंड द विकेट डालेंगे। दूसरे ओवर की पहली गेंद, ये ओवर पिच, इसे खेला जरूर और अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया। रिएक्शन से लगा कि ये कैच था, बट मेरे ख्याल से ये गेंद ना बल्ले को लगने के साथ मैट को किस करके गई थी हवा में वहाँ फील्डर के पास, और इस वजह से इस गेंद पर एक भी रन मिला नहीं। ये डॉट डिलीवरी की आप याद रखना, थोड़ा सा अपडेट आया है इसको। हाँ, पहली गेंद डॉट हुई और आप भी इंतज़ार करिएगा यहाँ कमेंट बॉक्स में स्क्रीन पर यहाँ स्कोर थोड़ा सा लेट पहुँचेगा क्योंकि क्रिक हीरोज़ में अपडेट आया अचानक से हमारे मोबाइल पर। फिरदौस भट्ट, सर पोल्ट्री, आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका करते हैं इस लाइव स्ट्रीमिंग में। और उसके बाद ना बेस्ट विशेस हमारी तरफ से हमेशा आपके लिए, टीम के लिए। काफ़ी सीनियर क्रिकेटर है आप, काफ़ी क्रिकेट आपने खेली है। फैसल निसार, कुछ अल्फाज कनिजाल के लिए, फैसल साहब लिख रहे हैं, कनिजाल के लिए हम क्या ही कह सकते हैं। बेस्ट विशेस मेरी तरफ से उस टीम को और बेस्ट ऑफ लक अगले टूर्नामेंट्स के लिए। यासिर ने पहली गेंद डॉट कर दी। जी हाँ, डॉट बॉल के साथ शुरुआत यासिर ने किया। 11 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की गेंदबाजी बाद खेल को रोक दिया गया है क्योंकि बल्ला अब चेंज कर लिया है, बैट चेंज हुआ है वहाँ पे बैट्समैन तजमुल का, और तजमुल अब तैयार दूसरी गेंद का सामना करने के लिए। विलेज एंड से राइट आर्म राउंड द विकेट तजमुल लेफ्टी के लिए। चले वहाँ यासिर, इस बार अंदर आते हुए बाल बचे, प्ले डाउन होने से गेंद बैट का इनर एज लेकर के शॉट फाइन लेग पर फील्ड हुई विकेट कीपर से, और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका था। 1 रन के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ यहाँ टीम का अब 12 पर पहुंचा है। जी हाँ, 12 स्कोर मजमूवी 12 रन टीम का स्कोर मजमूवी 1 विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक मिला है अब उजैर नबी को, जिन्होंने पिछले ओवर की यानी कि पहले ओवर की आखिरी गेंद पर वो जबरदस्त छक्का लगाया था वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से। यासिर अगली गेंद करने के लिए, इस बार शॉट थी लेकिन गिरने के बाद ये गेंद ऑफ स्टंप की तरफ आ रही थी। मिडल स्टंप पर पिच हुई, उसके बाद ऑफ स्टंप पर आ रही थी और इस समय खड़ी अपनी जगह गेंद को तिरछे बल्ले के साथ पंच किया ऋषि शकूर के पास, जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बीच रन बनाने का कोई मौका था नहीं। 12 स्कोर रुका हुआ है 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से गेंद में मूवमेंट था लेकिन इस बार इंतजार करते हुए फिर से दोबारा दिफाई अंदाज इख्तियार कर लिया, लेकिन इस बार ऑन साइड में गेंद गई, वहाँ शॉट मिड विकेट पर। फील्डिंग जो फैला दी गई है, शॉट फाइन लेग पर नसीर ऋषि, इस टीम के एक होनहार सीनियर क्रिकेटर, मिड विकेट पर चीफ ऑफ जीसीसी दोगाम इरशाद ऋषि, लॉन्ग ऑन पीछे रफीक नजार के रूप में, और यासिर अगली गेंद करने के लिए इस बार डाउन द लेग साइड दिशा से भटकी और अंपायर ने इसे स्टडवे वाइड गेंद का इशारा कर दिया है।
शेख बशीर, वालेकुम सलाम शेख साहब। और बाबर आजम सलाम कर रहे हैं हमें, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। 12 रुका हुआ स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर तजम्मुल के साथ ही इस बार लेंथ आगे बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, पूरी तरह से बीट हुए वहां बैट्समैन उजैर नबी और गेंद बल्ले को छुए बगैर की विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के। 13 अब पहुंचा स्कोर, जबकि ये वाइड गेंद भी हुई है। जी हाँ, वाइड के बाद वो 13-12 के बाद वाइड यानी कि 13 बने हैं। आखिरी मरतबा इस ओवर में इस बार इंतजार करते हुए बैकवर्ड जाकर इस गेंद को फिर से ऑफसाइड में बड़े ही नाजुक हाथों के साथ खेला। ओवर हुआ मुकम्मल, स्ट्राइक अब तजम्मुल को मिला है तीसरे ओवर की पहली गेंद पर। यहाँ दूसरा ओवर हुआ मुकम्मल, 2 के बाद स्कोर यहाँ टीम मजमूवी सीसी चेकपुरा का 13 रन, 1 विकेट के नुकसान पर रन बनाने की अवसर बहुत कम है। अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूँ वो 7.44 है, और अगर मैं मौजूदा रन रेट की बात करूँ वो 6.5 की औसत से रन बने हैं। अब तक विकेट भी गंवा दिया, बहुत बड़ा विकेट, एक अहम विकेट जो अब तक मिल चुकी है जीसीसी दोगाम की टीम को, वो मकबूल शाह ने हासिल की थी। और उन्होंने उबैद डार को बोल्ड किया था एक शानदार डिलीवरी डाल करके, और यासर ने केवल 2 ही रन दे दिए उस दूसरे ओवर में। अच्छी बॉलिंग हो रही है दोनों गेंदबाजों की तरफ से, चाहे मैं मकबूल की बात करूं या फिर यासर की। और अब तीसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। ओवर द विकेट दाएं हाथ से पहली गेंद अंदर आती हुई गिरने के बाद, और बल्लेबाज पूरी तरह से बीट हुए, खेलने की कोशिश की थी ऑफसाइड में लेकिन नाकाम रहे बैट्समैन। और ये डॉट डिलीवरी के साथ ही आगाज हुआ इस ओवर का। वालेकुम सलाम फ्राम वत्रीगाम नूराबाद, आपका वेलकम करते हैं शेख बशीर साहब, जुड़ने के लिए थैंक यू। दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार इंतजार किया गेंद के आने का, शॉट थी और बैकफुट पर जाकर इसे कट किया, लेकिन गैप में नहीं, गेंद कवर पोजीशन पर जाकर फील्ड हुई और इस तरह से रन बनाने का कोई मौका था नहीं। एक और डॉट, ये दूसरी डॉट इस ओवर की। मकबूल शाह तीसरी मरतबा इस ओवर में, इस बार ये शॉट मिली, घूम कर लिया स्ट्रोक, जोरदार अंदाज में गेंद को बना दिया तारा और भेज दिया सीधे तारा मंडल में, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अगर मैं तजम्मुल लेफ्टी की बात करूं, शरीर में जान है, कमाल के बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, जिम भी जाते हैं, और ये बल्ले के बीचों बीच लेकर के गेंद को उठा दिया और जड़ दिया ये जनाटेदार छक्का, पहला तजम्मुल लेफ्टी के बल्ले से। और तजम्मुल ने इस छक्के के साथ ही अब स्कोर पहुंचा दिया है। कुल मिला के यहाँ टीम एससीसी चेकपुरा के यानी कि सीसी चेकपुरा का 19, 1 विकेट के नुकसान पर। ताहिर रशीद, तजम्मुल इज ब्लेसिंग फॉर अपोजिट टीम, टेल देम टू कीप हिम देयर अनलेस रन रेट टच 11, एक दोस्त लिख रहे हैं। इम्तियाज भट्ट, वालेकुम सलाम इम्तियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन ये छक्का काफ़ी लाजवाब इन्होंने ले लिया ऑन साइड में स्ट्रोक, और इस पर बड़े रन बने और गेंद काफ़ी दूर जाकर गिरी उन सलाखों के पीछे जो कि बाउंड्री लाइन पर बाउंड्री लाइन कवर है, उन्हीं से दीवार के ऊपर वो ग्रिल लगाया है और उसके पीछे जाकर गेंद को भेज दिया सीधे खेत में। और ये बड़ा छक्का इस मैच का तजम्मुल लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ पहला उनकी इनिंग्स का। और हमारे प्राउड स्पॉन्सर ज्वाइन हो चुके हैं, लव यू टू, लव यू फ्रॉम माई हार्ट। आप खुश रहो, आबाद रहो। हाजी स्पोर्ट्स पर सुपरमामा जो कि डील करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के साथ और स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में वो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं पिछले 1 महीने से। और आप खरीदारी कर सकते हैं, सूटेबल प्राइस पर आपको चीज़ें मिलेगी वहाँ पे। कस्टमाइज्ड यूनिफॉर्म, गॉगल अगर आप लगाना पसंद करते हैं तो बढ़िया प्राइस आपको मिलेगा गॉगल के लिए, या आप शूज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी मिलेगा आपको मुनासिब रेट पर। तो विज़िट आप ज़रूर कीजिएगा। इनकी शॉप जो है वो पृथ्वी में है, नियर फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी। आप नंबर जो है उनका वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनके साथ और आपको एक अच्छी प्राइस मिलेगी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए। लोन बिलाल, वालेकुम सलाम लोन साहब। और कमेंट्री बॉक्स में लगातार दरीशी साहब लगा मैच को देख रहे हैं।
और वो एंजॉय कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक रतनीपोरा से। राइजिंग स्टार्स रतनीपोरा की टीम के साथ वो खेल रहे हैं। और अगली गेंद इस बार बैकवर्ड पर इसे पंच किया, गैप देखकर रफीक नजार मिड ऑफ से दौड़ लगाने के बावजूद नहीं पहुंचे गेंद तक, और गेंद गई है डीप कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। तेजी के साथ चौके के लिए बढ़िया बैकफुट पंच, और इस चौके के साथ ही ये लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ पहला चौका। तजमुल पहुंचे अब डबल फिगर में, यानी कि उनका इंडिविजुअल स्कोर इस वक्त 10 है, 10 के आसपास। शेख बशीर, आपका वेलकम करते हैं शेख साहब, जुड़ने के लिए थैंक यू। 2.4 ओवर की गेंदबाजी में 20 रन बने हैं सीसी चकपुरा के लिए। 146 रन का टारगेट, 147 रन का टारगेट बल्कि। और मकबूल ने ओवर किया फिनिश, जी हाँ, डॉट डिलीवरी के साथ एक छक्का, एक वाइड और एक चौका। अच्छे रन बने हैं। कुल मिला के टीम सीसी चकपुरा के लिए शाह हमीद कंगन से मैच को हमारे साथ एंजॉय करें। टोटल रन्स कितने ज़रूरत थे? 146 बना लिया था और 147 रन का टारगेट, जिसका पीछा करिए दूसरी पारी में। 2 गाम के खेल के मैदान पर यहाँ सीसी चकपुरा की टीम, जिनके कैप्टन फयाज सोफी ने आज टॉस लॉस किया और उसके बाद उनको गेंदबाजी करनी पड़ी, और टॉस जीतकर बैटिंग करके शुरुआत काफ़ी ख़राब रही, मिडल में भी काफ़ी ख़राब खेला, लेकिन आखिर में वो 15 या 14 ओवर के बाद ही पारी को सजाया था, पारी को संवारा था 2 भाइयों ने। जब टीम को ज़रूरत थी रन्स की, पार्टनरशिप की, वो 8वें 7वें विकेट पर पहले बनी 2 भाइयों के बीच। उसके बाद इरशाद ऋषि 41 रन बनाकर आउट हुए, और वो जो उसके ब्रदर है यासिर ऋषि, उन्होंने फिर मोहम्मद अशरफ के साथ 8वें विकेट के ऊपर एक और 30 से 40 रन की पार्टनरशिप बनाई, जिसकी बदौलत से ही टीम 146 पर पहुंची थी। और आखिरी गेंद पर चौका लगा था, वो गजब का पुल शॉट डाउन द पिच आकर मकबूल शाह ने लगाया था, और 146 टोटल स्कोर हुआ था 20 ओवर खेलकर जीसीसी दोगाम के लिए। और 147 रन का टारगेट है चेज करने के लिए इस दूसरी पारी में सीसी चकपुरा के लिए। और चकपुरा जिन्होंने अब तक विकेट 1 गंवा दिया है, इनिंग का ये 4था ओवर चल रहा है, जो कि यासिर अहमद से करवाया जा रहा है। और यासिर ने काफ़ी बढ़िया बॉलिंग की है इस बार, यॉर्कर की तलाश, लेकिन थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर। और इसमें शाहिद साहब, इस मैच के अंपायर, उन्होंने इसे वाइड गेंद का इशारा कर दिया है। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन आकिब वानी शाह के रूप में, आकिब शफी वानी, जिन्होंने आज अपना विकेट दे दिया था रनआउट की सूरत में। लेफ्टी ने हवा में खेला और गेंद जाकर गिरी है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए लॉन्ग ऑफ फील्डर ने थोड़ा सा आगे आकर कैच करने की कोशिश की, लेकिन वो आगे आए, गेंद उनके पीछे, एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर। ये चौका एक और मिलता हुआ तजमुल लेफ्टी को। तजमुल ने इस बार टाइमिंग पर भरोसा किया था, हालांकि ताकत है इस बंदे के पास, उनके बाजू में कलाइयों में जान है, लेकिन इस बार वो कलाई के दम पर उठाने की कोशिश की, चिप किया था, और फिर भी एक टिप्पे के साथ गेंद गई चौके के लिए। ये 1 बाउंस चौका। तजमुल अब पहुंचे हैं 14 के इंफरादी स्कोर पर, और यहाँ टीम का स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। राउंड द विकेट इस बार अंदर आती हुई गेंद बल्ले के बीचों बीच लेकर इसे आने दिया, और उसके बाद पुश किया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, लेकिन इस बार सफाई के साथ रफीक नजार ने गेंद को फील्ड किया, और 1 रन हासिल करने का मौका सैम बट मकबूल। जीसीसी दोगाम आज आकिब नजर नहीं आ रहा है, आकिब इस समय लॉन्ग ऑफ पर है। अनीसा इम्तियाज, थैंक यू अनीसा जी ज्वाइन करने के लिए। स्कोर 30 रन, 30 से लेकर 31 हुआ है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अपडेट लेट आ रहा है, क्योंकि ये ग्लिच है ना पिछले 1 महीने से लगातार। ये कभी कभार आप के मैच में, पूरे मैच में नहीं आता है, लेकिन कभी ये बीच में आ जाता है, यानी कि सेकंड इनिंग में, कभी शुरुआत से ही आएगा पूरे मैच में। यस्टरडे था नहीं, लेकिन आज दूसरी पारी में थोड़ा सा यहाँ ग्लिच है और अपडेट लेट आ रहा है। कोशिश हम करेंगे आप तक स्कोर बॉल में बॉल पहुँचाने की। अयान अहंगर, वालेकुम सलाम अयान, आपका बहुत शुक्रिया।
and lefty, one of the dashing cricketer from अवंतीपोरा, जिन्होंने yesterday वो मुकाबला सनसनीखेज तरीके से हारा था। अगर मैं पीस T20 कप डंगरपुर अवंतीपोरा एडिशन फर्स्ट की बात करूं, जिसको कि शाहनवाज बशीर साहब ने ऑर्गेनाइज किया है, 32 टीमों का वो टूर्नामेंट, ओपन टूर्नामेंट है, जिसमें 7,000 के आसपास फी है। और पहला मुकाबला था yesterday अवंतीपोरा स्टार्स वर्सेस FCC सील के बीच, और सील के लिए ना आखिर तक लड़े साबित वानी, लेकिन उन्होंने विकेट दे दी। उसके बाद FCC हालांकि वो खेल रहे थे अवंतीपोरा स्टार्स के लिए। फिलहाल ये उठता बाज शॉट ओवर पिच मिली और इस पर बरस पड़े, गेंद को रवाना कर दिया है एक टिप्पे के साथ ही। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। ये टिप्पा बाउंड्री के उस पार, यानी कि 6 मिला है फ्लैट क्रैकिंग उजैर नबी को। और इस रन चेस में ना ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि इससे पहले तजमुल ने बैट अपना चेंज किया और अब जाकर इस स्ट्रोक के बाद उजैर नबी अपने बैट को चेक कर रहे हैं। ये उजैर के बल्ले से दूसरा तवा छक्का, शुरुआत इन्होंने 6 के साथ ही कर दी थी। अगर मैं रतनीपोरा की बात करूं ना, तो क्रिकेट का जुनून कहे आप या शौक कहे आप, वो काफ़ी ज़्यादा है। और कमेंट्री बॉक्स में आए हैं आदर ऋषि के अलावा रफीक ऋषि साहब, द कैप्टन, द चीफ ऑफ राइजिंग स्टार्स रतनीपोरा कहे आप या फिर रतनीपोरा रॉयल्स। और उसके अलावा ये है एक जेन्युइन पेसर इस टीम के, कमाल के वो तेज गति गेंदबाज और रफ्तार है इस गेंदबाज के बाद शफकत, जो कि लास्ट ईयर इनके बाल बड़े थे, अच्छे लग रहे थे, क्योंकि जो गेंदबाज बाल बड़े रखते हैं ना उसके बाल अच्छे लगते हैं, और इस साल तो इन्होंने बाल ही काट दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि अब फिर से लंबे बाल रखेंगे। और ज़बरदस्त गेंदबाज है शफकत भट्ट साहब, और यहाँ उनका वेलकम कर रहे हैं हम। ये सिरा लगा और मोहम्मद अशरफ दौड़ रहे हैं थर्ड मैन से डीप थर्ड मैन की दिशा में गेंद को रोकने के लिए। गेंद को उन्होंने फील्ड किया, जरूर थ्रू किया तांत्रे मशकूर के पास, लेकिन उससे पहले दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 2 रन पूरा करने का। ये चौथा ओवर हो मुकम्मल। CCC चकपुरा का स्कोर मजमूई 39, 1 विकेट के नुकसान पर 6.75 रिकॉर्ड रन रेट। और वही अगर मैं करंट की बात करूं वो 9.75 के आसपास है। 96 गेंदों में अभी भी 108 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो मैं बात कर रहा था क्रिकेट का जुनून आप कहे या फिर शौक कहे या फिर जज्बा कहे, काफ़ी ज़्यादा है रतनीपोरा के इलाके में। अभी जो टॉप वहाँ पे उनमें ऑलराउंडर रतनीपोरा एक कमाल की टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है। उसके अलावा रतनीपोरा रॉयल्स और एक और टीम निकल कर आई है राइजिंग स्टार्स रतनीपोरा, और उसमें ऋषि और रफीक साहब की कोशिश यही है मिलकर के शफकत भट्ट साहब की कि यंग क्रिकेटर्स को मौका दे दे, वो उन खिलाड़ियों को मौका दे दे जिनको अभी तक मौका मिला नहीं रतनीपोरा रॉयल्स की टीम के साथ खेलने का, यानी कि यंग टैलेंट को प्रमोट करने की अब कोशिश हो रही है। तो अच्छी बात है, हम इसको सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करते हैं इस एफर्ट के लिए ऋषि साहब को। और उसके अलावा एक और टीम जो है ना सोफिया रतनीपोरा, जो कि वीएन में ज़्यादा क्रिकेट खेलती है। 39 फॉर द लॉस ऑफ 1 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। पता नहीं क्यों उनको ज़्यादा मज़ा आता है वीएन में खेलने के लिए। सजाद सोफी साहब, आकिब बशीर, किंग्स 11 कनिजाल, ये एक नई टीम है किंग्स 11 जिसकी हेड है उमर शफी, और उसके अलावा द डिस्ट्रक्टिव इश्तियाक अयूब जो कि गजब का खेलते हैं शुरुआत में। और बॉलिंग करने के लिए ना यासिर एक और आए हैं, इससे पहले यासिर मीर अब आए हैं, अब यासिर ऋषि बॉलर, यासिर ऋषि, इससे पहले यासिर मीर थे, यानी कि 3 यासिर खेलते हैं इस टीम में। आज यासिर ने बढ़िया खेला, द ब्रदर ऑफ इरशाद ऋषि, वो एक अहम पारी थी। अब ये मुझे लग रहा है कि ये दूसरा पेसर है, इससे पहले मीडियम फास्ट गेंदबाजी कर रहे थे मकबूल शाह, उसके बाद यासिर में वो गेंदबाजी की थी यासिर मीर ने। अब तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल 5वें ओवर में करवाया जा रहा है। यहाँ पे मीर फिरदौस साहब का वेलकम करते हैं, मीर साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और वाइड गेंद का इशारा अंपायर ने कर दिया, जिस पर एक और रन मिला, यानी कि 2 मिले इस गेंद पर बाई और वाइट। इस गेंद की गिनती होगी नहीं। अब विलेजन दोगा विलेजन से ओवर द विकेट दाएं हाथ से लंबे बॉलिंग रनअप के साथ यासिर ऋषि,
पहली लीगल डिलीवरी इस ओवर की उजैर के लिए। ये शॉट गिरा दी, उजैर ने पंजों पर चलकर गेंद को हवा में उछाला, लेकिन मकबूल शाह गेंद को देखते रहे और गेंद उनकी बाएं जानब निकल गई है। स्करिश थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। हवा में गेंद उठी और जब मकबूल शाह ने दौड़ लगाई, उनके आगे जानिब गेंद गिरी और उसके बाद गेंद उनकी बाईं तरफ निकल गई चौके के लिए। और इस चौके के साथ ही उजैर पहुंचे अब 17 रन पर, 20 रन पर माफ कीजिएगा। मार्को मुजम्मिल, उजैर नबी इज गोइंग प्ले अल्टीमेट इनिंग्स। मार्को लिख रहे हैं, मुजम्मिल आपका थैंक यू। उजैर 20 रन बनाकर ये फुल टॉस एंड फ्रॉम द वेट ऑफ उजैर नबी। उन्होंने गेंद को हवाई रास्ते के साथ ही उठा दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। जब आप फुल टॉस करते हैं ना तो यही हाल होता है, इसीलिए आपको गुल्लिंग गेंदबाजी करनी होगी। गुल्लिंग जो एक अच्छा स्पॉट है उस पर गेंद को गिराइए आप, उसके बाद अपना किस्मत है उसमें विकेट मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आप ये गेंदबाजी करेंगे ना इस खतरनाक दिग्गज बल्लेबाज के सामने, तो ये हशर यही करेंगे आपका, ये बिल्कुल भी आपके ऊपर रहम नहीं खाएगा, क्योंकि गजब के हिटर है। और एक और लंबा हिट इनके बैट से आता है, तीसरा 6 26 रन में अब तक लगाया है उजैर नबी ने अपने बल्ले से। और सीसी चकपुरा पहली 50 मुकाबले हुई है टीम की, 51 पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर इस समय कर रहे हैं यासिर। यह ओवर पिच मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, नहीं चूके, एक और लगाया छक्का इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। बल्ले के बीचों बीच ये खराब गेंदबाजी और बहुत ऑर्डिनरी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे उजैर नबी के सामने। ऐसे आप ये भी कह सकते हैं कि एक कमजोर गेंदबाजी हो रही है। और आड़े हाथों लेते हुए उजैर नबी, उजैर तैयार है वार करने के लिए, खुलकर आजादी के साथ वो स्ट्रोक लगा रहे और बेरहमाना सलूक कातिलाना मूड में बैटिंग कर रहे हैं उजैर नबी। नंबर 3 पर आते 75 नंबर की लगाता है टी शर्ट और विकेट के पीछे रहते हैं हमेशा विकेट कीपर इस टीम के। और ये एक और जनाटेदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यासिर ऋषि के खिलाफ, और 2 गेंदों पर 2 लगे छक्के, एक चौका भी आया। और फयाज सोफी खुश लग रहे हैं, डांस कर रहे हैं वहाँ डगआउट में, काफ़ी खुश लग रहा है खीमा। अभी लेफ्टी सोहेल का आना बाकी है, इरफान का आना बाकी है, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है इस टीम से सीसी चकपुरा के पास। और यहाँ विकेट निकालनी होगी यासिर को, लंबे कद के गेंदबाज। इस बार शॉट गिरा दी, इस मरतबा बीट हुई। एक और ऑफसाइड में हवाई शॉट लगाने की कोशिश की थी उजैर नबी ने, लेकिन उजैर के बैट से इस बार गेंद का मिलन हुआ नहीं। फयाज अहमद थैंक यू सर, फयाज प्लेजर। शानिक की डेट एक भी मैच मिस नहीं करते, कमेंट भी करते, अच्छा लगता है अंकल जी आपका कमेंट करना, थैंक यू। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इसी तरह आप सपोर्ट करें हमें। और उसके अलावा अपने साहिबजादे को, जो कि गजब का खेलते हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, वो भी लंबे हिट लगाते हैं। अगर बैटिंग की मैं बात करूँ, शानिक इस बार फिर से फुल टॉस, मुझे लग रहा है कि यॉर्कर की तलाश हो रही है। देखिए इस वक्त यॉर्कर करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, आपको गेंद को ना वो गुडलिंग के आसपास हिट करना होगा, तब जाकर बात बनेगी। क्योंकि उजैर को अगर फुल टॉस एक और मिली ना तो फिर गेंद को बाहर से लाना पड़ेगा, क्योंकि फुल टॉस के लिए रेडी है खेल करने के लिए उजैर 32 रन बनाकर सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार बढ़िया गेंद, ये अच्छी गेंद थी और गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकलती हुई कांटा बदला इस गेंद ने, जिसके चलते चकमा खा गए बल्लेबाज और गेंद की। विकेट कीपर के पास 53 रन की पार्टनरशिप इस दूसरे विकेट के ऊपर अब तक पनप चुकी है। उजैर नबी और तजमुल लेफ्टी के बीच में बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी विकेट पर है, लेकिन 19 रन यासिर रज़ाक ने अब तक दे दिए हैं इस ओवर में इनके स्पेल का पहला। और ये विकेट मिलने का चांस है, गेंद हवा में और जाकर जुड़ी सीधे हाथ में यासिर ऋषि के, बढ़िया कैच उन्होंने ले लिया बैकफुट पॉइंट पर। इस बार गुड लेग गेंद थी, उछाल था गेंद में काफी ज्यादा, इसे अपनी जगह पुल करने गए थे और गेंद टॉप एज लेकर हवा में उठी और जाकर जुड़ी हाथों में सीधे यासिर ऋषि के। यासिर रज़ाक ने विकेट निकाला और ये तूफान थम गया है। उजैर नबी ने 14 गेंदें खेलकर 32 रन की आकर्षक पारी खेली। चौको मकसूद, वालेकुम सलाम मकसूद साहब। चौको मकसूद 11 पौरों के कैप्टन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और हम फिर से आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके इलाके में इंशाअल्लाह ताला। इस ट्यूसडे के दिन या मंडे भी आना होगा,
वन विलेज वसीम डार साहब का टूर्नामेंट इनॉग्रल मुकाबला कवर करने के लिए, तो बेस्ट ऑफ लक आपको कहेंगे हम। सालिक शौकत जम्मू से इस मैच का इस समय मनोरंजन करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्को मुजमिल ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तो कल इंशाल्लाह ताला जो फिक्चर है कुंग स्पोर्ट्स गोलवी पर, कल हम आपके साथ जुड़ जाएंगे बरह रास्त खतर मोगर नंबर 2 से अरबाज ड्यूक साहब का वो एक और नया टूर्नामेंट निहामा प्रीमियर लीग 9वां एडिशन, पहला मुकाबला, और उसमें 2 अच्छी टीमें एक दूसरे के आमने सामने। एक तो आईसीसी इकबाल क्रिकेट क्लब पांद्रेटन और दूसरी टीम जो नजर आएगी उस मुकाबले में पहले मैच में वेली वॉरियर्स जूनियर्स की टीम। और ग्राउंड के अंदर अभी भी वो कचरा आ रहा है, दरख्तों से जो गिर रहा है, और कभी कभार वो नाक में चला जाता है ना तो हालत बुरी हो जाती है। मास्क लगा नहीं सकते, सांस फिर लेना दुश्वार हो जाता है, और ऐसे में मास्क के बगैर ये कचरा तंग करा यहाँ पे ग्राउंड के अंदर। अब हम करें तो क्या करें? मकसूद साहब आप ही बताइए, क्या इसकी कोई इससे बचने के लिए कुछ आपके पास आइडिया है? ताहिर रशीद आपका वेलकम। चोको मकसूद लिख रही है माशाल्लाह, थैंक यू सर, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आप खुश रहो आबाद रहो। नजार मुश्ताक साहब के साथ हमारी यही दुआ है हमेशा। आमिर भट्ट सलाम कर रहे, वालेकुम सलाम आमिर, आपका वेलकम। तजमुल अभी भी नॉट आउट है, तजमुल ने बनाए 15 और विकेट पर अब सोहेल लेफ्टी, यानी कि 2 लेफ्टी अब विकेट पर है, बाएं हाथ के 2 बल्लेबाज, और ये जोड़ी किस तरह की अब यहाँ से पार्टनरशिप क्रिएट करेगी, एक अहम सवाल है। गेंदबाजी में मोहम्मद अशरफ अली, पहली गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, इंतजार करते हुए गेंद को आने का, और गेंद टर्न हो रही थी, और इसे टर्न के साथ ही विद द टर्न मिड विकेट पर खेला यासिर ऋषि के पास 1 रन के लिए, और पहली मर्तबा अब सोहेल लेफ्टी सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ये 6ठे ओवर का खेल शुरू हुआ है, पहली गेंद पर सिंगल, सोहेल पहली गेंद सामना कर रहे हैं, और ऑफ स्टंप से बाहर इसे आगे आकर बल्ले को हवा में लहराया और गेंद को जाने भर दिया। विकेट कीपर आकिब शफी वानी के दस्तानों में किसी भी रन के लिए नहीं, कोई छेड़खानी की नहीं। सोहेल लेफ्टी ने इस बार उछाल लिया, गेंद ने इस सामने से गेंद उठी और इसे अपने बल्ले पर लगने दिया, बल्ले के अंदर आने दिया, और ये डॉट डिलीवरी की। फैज फाजिल वालेकुम सलाम, क्या आप फैजल फाजिल कश्मीरी है? थैंक यू स्टेबलाइज्ड, आप खुश रहो। आमिर भट्ट लव यू टू। फिर से डॉट, एक और डॉट इस ओवर की, ये तीसरी डॉट लगातार खेली है सोहेल लेफ्टी ने। सोहेल जानते कि करंट रन रेट जो है ना 10.41 है, एक फाइनेस्ट यंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन फ्रॉम चेकपुरा जो कि कमाल का खेलते हैं, कूट कूट कर टैलेंट भरा हुआ है इस लेफ्टी के पास। अब तक बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ ये खेल चुके हैं और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े ग्राउंड्स में, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में इन्होंने अब तक अपना जलवा दिखाया है, और आज किस तरह की वो बैटिंग करते हैं ये देखने वाली बात होगी। 59 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 85 गेंदों में भी 88 रन की दरकार। क्रिकेट में इससे कहते हैं कि रन बॉल, ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। यहाँ टीम सीसी चेकपुरा को, और शानदार ओवर अपने इख्तिताम को पहुंचा मोहम्मद अशरफ का, जिसमें मोहम्मद अशरफ ने केवल 1 लौता रन कंसीड किया। तजुर्बा है इस क्रिकेटर के पास, अनुभव है, और उसी का फायदा पहुंचाते हुए जीसीसी दोगाम की टीम को इस 6ठे ओवर में 6 पूरे 59 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। इस मैच के स्कोरर उमर गफार साहब जो कि टूर्नामेंट चला भी रहे हैं, इस समय स्क्वायर लेग पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा स्ट्राइकिंग अंपायर जो है वो वहाँ शाहिद साहब है जिसका ताल्लुक नामन से है, और आज को दावत की गई थी इस मुकाबले में अंपायर रहने के लिए। जमुल ने अब तक 16 रन बनाए हैं 13 गेंदें खेलकर, और सोहेल लेफ्टी ने अभी तक खाता नहीं खोला है 5 गेंदों का सामना करने के बाद। और बॉलिंग में एक और तब्दीली मोहम्मद अशरफ के बाद, अब 6ठे ओवर के बाद यानी कि 7वें ओवर में पावर प्ले फिनिश हुआ है, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ से समाप्त हो चले हैं, और अब शकूर ऋषि आए हैं इस टीम के, एक डैशिंग बॉलर जो कि बढ़िया गेंदबाजी करते हैं, दाएं हाथ के वो मीडियम फास्ट गेंदबाज है। ओवर द विकेट लेफ्टी के लिए पहली गेंद, लेफ्टी ने फ्रंट फुट पर आकर इसे ड्राइव किया, शानदार, निहायत ही उम्दा, दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं था जमुल लेफ्टी ने, और यही तो पहचान है इस डैशिंग लेफ्टी की। गेंद गई है छनछनाती भी कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए, तजमुल लेफ्टी के बल्ले से निकलता भाई एक और चौका। वो पहुंचे अब 20 पर 14 गेंदों का सामना करने के बाद, और यहाँ स्कोर मजबूबी फाइनल मुकाबले में रनचीस एससीसी सीसी चेकपुरा 147 रन का पीछा कर रही है। 63 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर
लेकिन ये काफ़ी लाजवाब शॉट लिया ऑफसाइड में। ड्राइव था ये, शानदार कवर ड्राइव, और गेंद गोली की रफ्तार से निकल गई थी चौके के लिए। और अब एक और फील्डर ऑफसाइड में ऐड कर दिया गया है तजमुल लेफ्टी के लिए। विकेट कीपर बिल्कुल विकेट के नजदीक, दूसरी मरतबा इस ओवर में। इस पर अपील की और अंपायर की उंगली आ गई हरकत में, आउट करार दे दिया गया। इसी के साथ यहाँ शाहिद साहब की तरफ से जो कि अंपायर है, लेकिन यहाँ यकीन कर ही नहीं रहे लेफ्टी तजमुल, और तजमुल लेफ्टी एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट हुए इस मुकाबले में, जो कि गेंद को फ्लिक करना चाह रहे थे। और तजमुल 20 रन बनाकर 15 गेंदों के बाद आउट हुए हैं तीसरे विकेट के रूप में सईद सीसी चकपुरा के लिए। और चकपुरा ने गंवा दिया इसी के साथ तीसरा विकेट तजमुल लेफ्टी के रूप में। तजमुल इस ओवर में शुरुआत उन्होंने चौके के साथ की, लेकिन अगली गेंद पर उसको एलबीडब्ल्यू की सूरत में चलता किया ऋषि शकूर ने। और तजमुल थके हुए कदमों के साथ काफ़ी निराश पेविलियन वापसी का रास्ता नापते हुए, और बड़ी विकेट ऋषि शकूर को मिली इस फाइनल मुकाबले में। अभी भी डिफेंड करने के लिए 84 रन से विकेटें 8 बची हुई है, अभी भी 8 नहीं बल्कि 7 ही बची हुई है सईद सीसी चकपुरा के लिए। और अब सईद क्रिकेट क्लब चकपुरा की तरफ से इरफान बशीर आए हैं। इरफान लोन को भेजा गया बैटिंग करने के लिए नंबर 5 की पोजीशन पर, जो कि इस टीम के कायद है। एक और डैशिंग, एक और होनहार क्रिकेटर, बल्लेबाजी बढ़िया करते हैं, और आज नंबर 5 पर उसको भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। अभी भी रिकॉर्ड रन रेट 6.15, करंट 9.95। अब इरफान लोन 10 मैच 10 इनिंग्स 236 रन, हाईएस्ट स्कोर इनका अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज वो 70 किसी एक मैच में, और उसमें आउट भी हुए नहीं है। इससे ज़्यादा इनका रन्स और मैच होंगे, बट बहुत सारे टूर्नामेंट्स ऐसे हैं वादी कश्मीर के अंदर जो कि ऐड नहीं होते हैं क्रिकेट हीरोज पे, इस वजह से वो फिर रन्स आपके खाते में होते नहीं हैं। और यहाँ शकूर ऋषि विकेट हासिल कर चुके हैं स्पेल के पहले ओवर में ही। 7वां ओवर 82 गेंद 84 रन, यही इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। और अब सामना करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं वहाँ पे इरफान लोन नंबर 5 पर उतरे हैं। अशरफ आज़ाद, आपका वेलकम करते हैं अशरफ साहब ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, प्लीज शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर। इरफान पहली गेंद लेग स्टंप पर पिच हुई, उसके बाद ऑफ स्टंप की तरफ आ रही थी, इसे अपनी जगह खड़े खड़े ऑफ साइड में खेला, किसी भी रन के लिए नहीं। यासिर गनाई, वालेकुम सलाम यासिर, वेलकम करते हैं आपका JCC ब्लैक कैप सगलर से देखने के लिए, थैंक यू, जो कि बढ़िया क्रिकेटर है उस टीम के। फार एंड से ऋषि की अगली गेंद, इस बार फिर से 3 सिटमों पर ये विकेट टू विकेट गेंद को रखने की कोशिश कर रहे हैं। यासिर आपका वेलकम करते हैं। शकूर ऋषि ने चौका खाया पहली गेंद पर, जो कि बढ़िया ड्राइव था तजमुल लेफ्टी का। उसके बाद तजमुल ने अपना विकेट दे दिया था एलबीडब्ल्यू की सूरत में, और यहाँ 3 गेंदें अब डॉट हुई है। कुल मिला के इरफान ने 2 खेली, और इरफान के लिए तीसरी डॉट। एक और शानदार डिलीवरी ऋषि शकूर की, जो कि बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करती हुई गई आकिब शफीवानी के पास। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन पीछे, जहां मशकूर अब नजर आ रहा है, इससे पहले वो विकेट कीपर थे, लेकिन अब विकेट कीपर इस वक्त आकिब शफीवानी 7 नंबर की टी-शर्ट लगाकर डक करते हुए इस वक्त। इस बार थोड़ी सी विकेट मिली, काट के इसे ऑफ साइड में डाइव लगाकर यासिर ऋषि गेंद को पॉइंट पर ही फील्ड करना चाह रहे थे, लेकिन थर्ड मैन पीछे था और उन्होंने गेंद को डीप पॉइंट पर फील्ड किया, और 1 रन बनाने की गुंजाइश थी इस आखिरी गेंद पर। तो आखिरी गेंद पर ही खाता खुला इरफान लोन का इस फाइनल मुकाबले में, जबकि दूसरे बैट्समैन उसके साथ ही सुहेल लेफ्टी खाता खोले बगैर इस वक्त उसका साथ दे रहे हैं। 5 गेंदें खेलकर 7 पूरे 64 स्कोर मजमूई 3 विकेट के नुकसान पर बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2 गाम, ये 36वां एडिशन जिसका फाइनल मुकाबला चल रहा है 2 गाम की सरजमीन पर। 2 कमाल की टीमें, GCC 2 गाम यहाँ की मकामी टीम है, जिनके पास एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स ज़्यादातर है, और सीनियर क्रिकेटर्स है इस टीम में, जिसमें ऋषि शकूर और उसके अलावा मकबूल शाह, नसीर ऋषि और मोहम्मद अशरफ वानी खेल रहे हैं। और अगली गेंद कट करने की कोशिश इरफान लोन की तरफ से, लेकिन इरफान नाकाम रहे।
अब 8वें ओवर में ना गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद अशरफ आए हैं फिर से। वो उजैर नबी के आउट होने के बाद ना रनों की रफ्तार रुक गई है। करंट रन रेट अब 10 से काफ़ी नीचे आ गया है, 8.73 ही है। 75 गेंदों में 83 अभी भी उतना अंतर नहीं है गेंदों और रनों के बीच में। विकेट अभी भी 7 बची हुई है और विकेट निकालने होंगे इंटरवल्स में लगातार यहाँ टीम जीसीसी दोगाम को। इस बार लेमन कट, फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं लेकिन गेंद तेजी के साथ निकल गई है थर्ड मैन की तरफ। और थर्ड मैन पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्कि ये गेंद ना थर्ड मैन पर खुद ही जाकर रुकी। उस और आउटफील्ड थोड़ा सा खराब था और 3 रन दौड़ करके पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इन 3 रनों की मदद से इस ओवर में ये पहले 3 रन आते हुए वहाँ पे मोहम्मद अशरफ के खिलाफ, जो कि अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक मोहम्मद अशरफ ने 4 ही रन दे दिए थे। इससे पहले जो ओवर किया था ना उसमें एक लौता रन, इस ओवर में 3, कुल मिला के 4, 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 67 स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। और अब सोहेल लेफ्टी सामना करेगी। इस गेंद का इस बार फ्लाइट थी, लिंक थोड़ा सा पीछे गुड लेग के आसपास एक गेंद गिरी और उसके बाद आने का इंतजार करते हुए गेंद को पुश बार कर लिया गेंदबाज की तरफ ही, किसी भी रन के लिए नहीं। अभी तक खाता खुला नहीं है डैशिंग लेफ्टी का। इस बार आगे आकर अगले कदम पर गेंद को बल्ले की टो पर लिया, उसके बाद गेंदबाज की तरफ ही खेला और अपनी फॉलो थ्रो में मोहम्मद अशरफ वानी ने गेंद को फील्ड किया। मोहम्मद अशरफ वानी ने जो गेंदबाजी अब तक की है ना 2 ओवर, उसमें केवल 4 रन और कोई विकेट उनको मिला नहीं। लाजवाब बॉलिंग मोहम्मद अशरफ की तरफ से और ये अच्छी गेंदबाजी हो रही है जीसीसी दोगाम की तरफ से। वो डॉट्स खिला रहे हैं लगातार गेंदबाजों को। और आज 7 गेंदों के बाद सोहेल लेफ्टी अभी तक खाता खोलने में नाकाम रहे और कम ही बार हम देखते कि सोहेल वो पहला रन जल्दी बनाते हैं। और पहला रन क्रिकेट में बल्लेबाज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो पहला रन बनता है ना वो दबाव उसके ऊपर हट जाता है। और यहाँ ऋषि शकूर पहली गेंद करने के लिए नए ओवर की लेग स्टंप लाइन के काफ़ी बाहर डाउन द लेग साइड, अंपायर ने इसे वॉइड बॉल करार दे दिया। और यहाँ अजान शुरू हो चुकी है, हम ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया। स्कोर वो अर्ज नहीं मोहम्मद
जरूरत भी पता नहीं था। अजान के वक्त के बाद आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ ऋषि शकूर ने 2 विकेट चटकाए और पिछला जो विकेट स्टम्प आउट की सूरत में इरफान लोन आउट हुए और फयाज ने आते ही गेंद को स्टेयर कर दिया थर्ड मैन की दिशा में पीछे। जब तक गेंद को फील किया जाता 2 रन हासिल करने का मौका था और ये बहुत बड़ी विकेट इस ओवर में गई सैयद सीसी चकपुरा के लिए। इरफान लोन जब आउट हुए 9 रन बनाकर और फयाज सोफी ने आते ही खाता खोला अपना पहली गेंद पर। उमर मुश्ताक वालेकुम सलाम, द चीफ ऑफ फ्रेंड्स सीसी सेल यस्टरडे बहुत बड़ी फतह मिली और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला उमर मुश्ताक साहब को। वानी जहांगीर वालेकुम सलाम। उमर मुश्ताक थैंक यू ब्रदर स्टेबलिस्ट, आप शेयर कर सकते हैं इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। और एमएस जो बैट आता है उसके चीप भी है, इनका स्टोर चिरसू में है। और बॉलिंग करने के लिए अब मोहम्मद अशरफ वानी आए हैं फिर से अपने स्पेल के तीसरे ओवर में। 2 ओवर 4 रन, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं, लेकिन लाजवाब अब तक इन्होंने गेंदबाजी की। नबी तुली कसी हुई गेंदबाजी और इन्होंने अच्छी चैनल में अब तक बॉलिंग की है। और अब लेफ्टी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो यहाँ से मुकाबला जितवाए सैयद सीसी चकपुरा के लिए। तजमुल आज आकर्षक नज़र आ रहे थे जब इन्होंने वो ड्राइव खेला था ना, वो काफ़ी लाजवाब और उम्दा शॉट था। उसके बाद ही वो एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट करार दिए गए वहाँ अंपायर की जानिब से लेग बिफोर की सूरत में 20 रन बनाकर। ये बड़ा शॉट लेकिन क्लीन बॉल्ड हुए इस गेंद पर जो कि टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उठी नहीं, नीचे रहती हुई सीधा टकराई है लेग स्टंप पर। यह विकेट नंबर 5वां इसी के साथ गवा दिया है यहाँ टीम। सैयद सीसी चकपुरा ने अशरफ आजाद, जावेद डार, सर पोल्ट्री, जी हाँ बेस्ट ऑफ लक उसके लिए कल के सभी फाइनल के लिए। सर पोल्ट्री आपको कहेंगे सर एलेवन किसरे काम के लिए। और उमर मुश्ताक लिख रही है कि थैंक्स ब्रदर, वेलकम आपका मेरे दोस्त, हमेशा कमाल की गेंदबाजी यस्टरडे आपने की और प्लेयर ऑफ द मैच का बहुत बड़ा खिताब आपको मिला। और इफ्तिताई मुकाबला जीत के साथ शुरुआत कर दी पीस T20 कप डांगरपुरा अवंतीपुरा एडिशन फर्स्ट के उस बड़े टूर्नामेंट में FCC सील की टीम ने जब उन्होंने अवंतीपुरा स्टार्स को हराया था सनसनीखेज तरीके से पहले मुकाबले में। और यहाँ मैच अब बराबरी पर है। सैयद सीसी चकपुरा ने 5वां विकेट भी गंवा दिया है। जावेद डार, हमीद को माइक दे दो। हु इज हमीद? आई डोंट नो अबाउट हिम। उमर मुश्ताक, थैंक्स ब्रदर फॉर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन। ये हमारा काम है, होता है उमर साहब। अगर आप कमेंट करोगे, अगर आप स्ट्रीमिंग ज्वाइन करोगे तो हमारा ये काम बनता है। कब कौन खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो कोशिश करते हैं उसको हाईलाइट करने की। 9.2 ओवर की अब तक गेंदबाजी मुकम्मल हुई है। 80 रन 5 विकेट के नुकसान पर 64 गेंदों में अब 67 ही चाहिए, लेकिन 5 विकेट गंवा दिए हैं अब तक। शाह हमीद स्पॉन्सर है SCC का, लेकिन मेरे पास वो नहीं है इस वक्त। रहनुमा आज़ाद, वालेकुम सलाम रहनुमा, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब फिर से तेज धूप और इस समय यहाँ ये सूरज ना फिर से उन काले बादलों से निकल चुका है, उनको पीछे छोड़कर यहाँ विकेट पर आए हैं फिरदौस बैटिंग करने के लिए, जिन्होंने आज काफ़ी खराब गेंदबाजी की है। फिरदौस अंपायर से गॉड ले रहे हैं और मोहम्मद अशरफ वानी ने क्या शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया अब तक के 2.2 ओवर 4 रन और विकेट भी उनको मिला, बहुत बड़ा विकेट, बेशकीमती विकेट जिसने पूरी तरह से दबाव में लाकर खड़ा कर दिया सैयद सीसी चकपुरा की टीम को। सोहेल लेफ्टी का उन्होंने चलता किया और अब फिरदौस के लिए पहली गेंद मिडल स्टंप पर थी, ओवर पिच और इसे ड्राइव किया बल्ले के बीचों बीच लेकर के कवर पर ऋषि शकूर के पास कोई रन बनाने का मौका था नहीं। 63 गेंदें 67 रन, इस बार नीचे रहती हुई गेंद और इसे
पुल किया मिड विकेट की तरफ, लेकिन पीछे बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा किया वहां पे कैप्टन इरशाद ऋषि ने और 1 रन बनाने का यहां मौका मिला। 1 रन की मदद से अब स्कोर पहुंचा आगे। फिरदौस ने खाता खोला 81, 5 विकेट के नुकसान पर। 9.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद फार एंड से मोहम्मद अशरफ चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार इंतजार किया फयाज सोफी ने गेंद के आने का, उसके बाद कट किया, लेकिन सीधे बैकविट पॉइंट पर वहां फील्डर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड किया और यहाँ कोई रन मिला नहीं इस गेंद पर। अच्छी बॉलिंग की है क्या नबी तुली और कसी भी गेंदबाजी मोहम्मद अशरफ कर रहे हैं इस मुकाबले में, और आखिरी गेंद पर भी उन्होंने पूरी तरह से बीट किया था वहां बैट्समैन को। और 10 ओवर पूरे 81 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। हम ले लेंगे वक्फा क्योंकि फिर से तेज धूप है, हमने छाता उतारा था और फिर से हम उसका कुछ हल निकालेंगे धूप से बचने के लिए। थैंक यू वेरी मच। Давай який своник Фердовського як далі. Yetmez mi bути? Naz. Naz. चलो वो ठीक पता है तुली बात गो ठीक। थोड़ा सा शायद ही वहाँ रहनुमा आज़ाद एससीसी के लिए थोड़ा सा नाखुश लग रही है। 84 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर ऋषि शकूर अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। फार एंड से ओवर द विकेट दाएं हाथ से उनकी ये गेंद इस पर शरीर पर जाकर लगी। फॉलो किया ऋषि शकूर ने बैट्समैन को और डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर का हुआ खात्मा। 11 ओवर पूरे 84 स्कोर। सीसी चकपुरा 5 विकेट के नुकसान पर 7.64 करंट रन रेट। और अगर मैं रिकॉर्ड रन रेट की बात करूं तो वो भी 7 के आसपास है। 5 विकेट हाथ में है सीसी चकपुरा के लिए। 54 गेंदे 63 रन। विकेट के ऊपर फिरदौस 2 रन बनाकर 5 गेंदों से, जिसको कि कोहली भी कहते हैं। उसके अलावा फयाज सोफी 4 के स्कोर पर 6 गेंदों से बैटिंग कर रहे हैं। विकेट के ऊपर कौन सी टीम यहां से मुकाबला जीत कर जाएगी ये देखना होगा। और दोनों टीमों के लिए मैच अब ऑन है। कोई भी टीम यहां से मैच जीत सकती है। सोहेल लेफ्टी ने विकेट खोया। उसके बाद उसके अलावा इरफान लोन भी स्टम आउट हुए। तजमुल लेफ्टी 20 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू की सूरत में आउट हुए। और उससे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इनकी तरफ से जो आउट हुए बैट्समैन, अगर सीसी चकपुरा की मैं बात करूँ, उजैर ने 23 तरीन पारी खेली थी। और अगर उजैर रहते ना 3-4 ओवर तक तो मेरे ख्याल से वो तबाही मचाते, क्योंकि अच्छे स्ट्रोक लग रहे थे फिर उनके बैट से। और उनका शिकार यासर रजाक ने किया था जब एक गुड लेंथ गेंद डालकर जो कि उछाल ले रही थी उस पर पुल करने गए थे और एक सॉफ्ट डिसमिसल गया था वो, यानी कि शॉर्ट स्लीप पॉइंट पर लगभग वो कैच लिया गया था। ये गेंद हवा में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग अपनी दाएं जानिब एक टिप्पे के साथ ही यासिर ऋषि ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन बनाने का मौका था जावेद डार।
अभी मकबूल है बैकबोन इस टीम की, तो देखते हैं क्या होगा। फिलहाल कोई भी टीम, मैं कह रहा हूं कि यहां से जीत सकती है इस मैच को। 53 गेंदे 62 रन, 1 विकेट लेकर अपने स्पेल का आखिरी ओवर कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ वानी, जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया है। अब तक उन्होंने एक रन्स पर भी रुकावट लगा दी है और विकेट भी उन्होंने हासिल किया है। मात्र वो 7 ही रन अब तक कंसीड कर चुके हैं 3.2 ओवर की गेंदबाजी में। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बढ़िया लाइन ऑफ लेंथ पर आज इन्होंने गेंदबाजी की है इस फाइनल मैच में। मैं जितनी तारीफ करूं गेंदबाजी की उतनी कम होगी। दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज, इस टीम के सबसे सीनियर क्रिकेटर, जो कि बता रहे थे कि उनकी एज जो है 45 से ज़्यादा होगी, लेकिन अभी भी फिट है। जब बैटिंग करने के लिए आए थे, मैंने आपको बताया था उस टाइम की बैटिंग का उतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन गेंदबाजी काफ़ी लाजवाब करते हैं और आज इन्होंने करके दिखाया है GCC दोगाम के लिए। ये बढ़िया स्पेल वो अब अपने इख्तिताम को पहुंचाते हुए 9 रन देकर 1 विकेट, और ये 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार घुमा दिया इसे ऑन साइड में, खाली इलाका, रफीक नजार के लिए चेज है लेकिन वो पहुंचेंगे नहीं, और गेंद बैक फील्ड कर लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई चौके के लिए। ये अपनी गेंदबाजी में ना पहली बाउंड्री दे दी है वहां पे गेंदबाज मोहम्मद अशरफ वानी ने, और इससे काफ़ी नाखुश लग रहा है क्योंकि गेंद थोड़ी सी खराब थी, शॉर्ट और लेग स्टंप के आसपास। बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन तेज आउटफील्ड दोगाम काकापुरा के इस खेल के मैदान पर, और इस वजह से गेंद ने दम लिया बाउंड्री के उस पार। अच्छी दौड़ लगाई थी स्क्वायर लेग डीप से रफीक नजार ने, लेकिन वो नहीं पहुंचे, और ये पहला चौका फिरदौस के बल्ले से आता हुआ। और हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में कौन है, आपका नाम? फैजान साहब, जो कि CCC चकपुरा के लिए सपोर्ट करने के लिए आए हैं इस वक्त। वो काफ़ी खुश लग रहे हैं इस चौके के बाद ही। ओवर द विकेट आखिरी मरतबा इस ओवर में, इस मरतबा बैकफुट पर गए और इसे मिडॉन की तरफ खेला, बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल करते हुए फिरदौस ने समझदारी दिखाई, और ओवर हुआ मुकम्मल सिंगल के साथ। फॉलो ऑफ विकेट्स, पहला 5, दूसरा 58, तीसरा 63, चौथा 78, और फिर 5वां 80 रन पर गिरा था जब सोहेल लेफ्टी को मोहम्मद अशरफ वानी ने ही बाउल्ड किया था। एक ओवर पिच गेंद डाल करके उसमें टिप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल भी उठी थी नहीं, और बाएं हाथ के लिए वो राउंड द विकेट कर रहे थे। गेंद थोड़ा सा गिरने के बाद नीचे भी रही और अंदर भी आई कट करके, और सोहेल लेफ्टी इस मैच में एक बड़ी पारी खेलने से कासर रहे। साहिल भट्ट लिख रहे कि मोहम्मद अशरफ लेजेंडरी बॉलर है दोगाम का, इसमें कोई शक ही नहीं है। साहिल भट्ट साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। 4 ओवर में 14 रन देकर के उन्होंने विकेट 1 मिला, और बॉलिंग में अब एक और तब्दीली, अपना उस गेंदबाज से ये अगला ओवर करवाया जा रहा है जिन्होंने शुरुआत की इस दूसरी पारी में बॉलिंग से। पहला ओवर इन्होंने किया था, उसमें शायद इसको विकेट मिला था, या फिर तीसरे ओवर में, वो तीसरे ओवर में पहला विकेट खोया था। तजमुल के साथ ही इस मुकाबले में तजमुल के साथ कौन आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए? उबैद डार को बोल्ड किया था तीसरे ओवर में। वो एक अच्छी गेंद डाल करके मकबूल शाह ने, इनके स्पेल का वो दूसरा ओवर था, अब वो स्पेल का तीसरा ओवर करने के आए हैं, यानी कि इनके कोटे का तीसरा ओवर है। और 12वें ओवर की शुरुआत, 93 स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर फाइनल मुकाबला CCC चकपुरा वर्सेस GCC दोगाम बूम बूम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम। ये कुल मिला के 36वां एडिशन है, जिसको कि ऋषि शकूर और उमर गफ्फार साहब ने ऑर्गेनाइज किया था, और 42वां एडिशन भी अब शुरू होगा, जबकि 41वां चल रहा है यहाँ पे। लेकिन वो जो 42वां है ना, वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, और यहाँ बहुत बड़ा छक्का मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ फिरदौस के बल्ले से, और फिरदौस ने दबाव को कम किया इस छक्के के साथ ही। गेंद खराब थी नहीं, लेकिन ये गजब का स्ट्रोक लिया बैकफुट पर फिरदौस ने, और इस छक्के के साथ अब 48 ही बनाने हैं, और 99 पहुंचा SCC चकपुरा का स्कोर। 5 विकेट के नुकसान पर 12.2 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल हुई है। फिरदौस 15-11 गेंदों से, और फयाज सोफी उसका साथ दे रहे 6 रन बनाकर 8 गेंदों से। तो मैं 32 टीमों के उस टूर्नामेंट की बात कर रहा था इस 6 से पहले। 42वां एडिशन बूम बूम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम का, जिसको कि उमर गफ्फार और
ऋषि शकूर साहब मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें 4000 फी है और अमाउंट जो है विनर के लिए वो 36,000 के आसपास है। 16,000 रनर्स के लिए रखा गया है, तो आप एंट्री ले सकते हैं उस बड़े टूर्नामेंट में। कल रात को हमने वो पोस्ट डाला अपने पेज पर। और मकबूल तैयार अगली गेंद करने के लिए। 6 के बाद इस ओवर में तीसरी मरतबा मकबूल की ये गेंद। इस बार लीडिंग एज लगा, गेंद हवा में और गिरा दिया कैच। शॉट कवर पोजीशन पर ऋषि शकूर ने, मकबूल ने एक मौका बनाया था। ऋषि शकूर कैच पकड़ में नाकाम रहे। वहां कवर पोजीशन पर एक ही हैंड से की हाथ से कैच करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद दाहिने हाथ को लगने के साथ ही नीचे गिरी और ये कैच छूटा और मकबूल परेशान नजर आ रहे। टीम की कैप्टन इरशाद ऋषि काफी नाखुश लग रहे हैं वहां पे। आप जाकर कैच हुआ ड्रॉप या दूसरा ले लिया गया। वहां शॉट थर्ड मैन पर मोहम्मद अशरफ वानी दौरा, और मोहम्मद अशरफ वानी को हमने कम ही बार देखा है कि वो कैच छोड़ते। जीवन दान मिला जरूर, लेकिन अगली गेंद पर मोहम्मद अशरफ वानी ने कैच कर लिया और मकबूल शाह गले लगाते हुए। वहां हसीन नजारे यहां ग्राउंड के अंदर। मकबूल शाह खुश लग रहे हैं। मकबूल ने विकेट चटका दिया और यहां टीम जीसीसी दोगम अब काफी खुश लग रही है और विकेट नंबर 6 गंवा दिया है फिरदौस के रूप में। इसी के साथ यहां टीम सईद सीसी चकपोरा ने और मोहम्मद अशरफ को मैं कह रहा था कि एक बेहतरीन फील्डर है, कैच नहीं छोड़ते हैं। इससे पहले भी एक फाइनल हुआ था, उसमें एक बल्लेबाज ने कट किया था, गोली की रफ्तार से स्ट्रोक गया था, लेकिन उस गोली को हाथ लगाया था मोहम्मद अशरफ वानी ने और वो कैच ले लिया था। काफ़ी रफ्तार थी स्ट्रोक में, सेफ हैंड्स कह सकते हैं मोहम्मद अशरफ के, और इन वक्त पर उन्होंने इस कैच को ले लिया और इस तरह से 6ठा विकेट गंवा दिया है यहाँ टीम सईद सीसी चकपोरा ने इस फाइनल मुकाबले में। और अब विकेट पर आए हैं बिलाल नंबर 8 की पोजीशन पर बैटिंग करने के लिए, और मकबूल ने दूसरी विकेट हासिल कर ली है। जीवन दान मिला लेकिन उसका फायदा ले नहीं पाए फिरदौस अहमद, और अब बिलाल भट्ट आए हैं फयाज सोफी के साथ बैटिंग करने के लिए। बिलाल पहली गेंद का सामना करके बाइना पैर क्लियर करते हुए इसे सीधे बैट के साथ खेला। फील्डिंग में थोड़ी सी चूक हुई वहाँ गेंदबाज को ही, उनके इख्तियार में ये गेंद थी, फील्डिंग थी, लेकिन उन्होंने गलती कर ली और 1 रन हासिल करने का मौका। अशरफ सोफी, इसका विनिंग प्राइस क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता है। हिलाल भट्ट कौन जीतेगा भाई, मुझे तो लग रहा है कि कोई भी टीम यहाँ से जीत सकती है। दोगाम के पास ज़्यादा चांसेस है क्योंकि विकेटें अब 4 ही बची हुई है, रन अभी भी 43 गेंदें हैं। एक पार्टनरशिप चाहिए 20-30 रन की, तब जाकर बात बनेगी। हल्के हाथों के साथ गेंद को टैप किया ऑन साइड में अपनी जगह फुटवर्क के बगैर, और 1 रन हासिल कर रहे हैं बिलाल भट्ट को। अब दायित्व लेना है, जिम्मेदारी लेनी है, एक अच्छी बैटिंग करनी होगी उनको। एक और अच्छा ओवर मकबूल शाह, 3 ओवर 30 रन और 2 विकेटें उन्होंने हासिल कर ली है। विकेट निकाल कर ही जीसीसी दोगाम की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। दोगाम बुम T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट, ये 36वां एडिशन जिसमें 16 टीमें खेल रही थी और आखिरी मुकाबला, अगर मैं इस फाइनल की बात करूं, आज से 3 हफ्ते पहले हुआ था फ्राइडे के दिन, उस फ्राइडे प्रेयर्स के बाद। लेकिन पहली पारी जब फिनिश हुई, दूसरी पारी शुरू होने से पहले ही वो तेज़ बारिश हुई थी। हमने इंतज़ार किया था 1 घंटा, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हुई कि ये ग्राउंड के अंदर काफ़ी पानी आ गया था। उसके बाद मैनेजमेंट ने फैसला किया था कि हम इसको ना शेयर करेंगे, लेकिन दोनों कैप्टनों के साथ बात करने के बाद ये फैसला लिया गया कि अब इसको किसी ऐसे दिन खिलाएंगे। ये फाइनल नए से होगा पहली गेंद से, और आज ये फाइनल मुकाबला 36वां एडिशन का चल रहा है, जबकि 41वां एडिशन भी चल रहा है, वो भी अब जल्दी फिनिश होगा। जबकि 42वां एडिशन बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुरू होने वाला है, जिसमें 16 नहीं बल्कि 32 टीमें खेल रही हैं। ऋषि शकूर और उसके अलावा उमर गफार साहब हमें अपडेट दे रहे हैं कि उसमें अभी भी एंट्रीज़ है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फी जस्ट 4000 है उसमें। और दोगाम प्रीमियर लीग का कल सेमीफाइनल मुकाबला, तो बेस्ट विशेस हमारी तरफ से फिरदौस मीर के उस टूर्नामेंट में। सर लेवन की श्रीगाम को इस मरतबा गेंद को स्टीयर कर दिया, 2 फील्डर गेंद के पीछे भाग रहे हैं और गेंद को जब तक थर्ड मैन डीप में यासिर ही फील्ड कर लेते, थ्रो आ जाता आकिब शफी के पास। उससे पहले
2 रन बनाने का मौका था और 2 रनों की मदद से अब ये फार एंड पर थ्रू किया, पड़ा स्टंप्स पर, लेकिन बिलाल भट्ट का बल्ला अंदर था। आकिब शफी ने थ्रू किया था। इस गेंद पर 2 रन मिले। शुरुआत हुई डबल के साथ इस ओवर में। इरशाद ऋषि आए हैं बॉलिंग करने के लिए पहली मरतबा इस फाइनल मुकाबले में। टीम के कैप्टन और टीम के चीफ भी है, या आप हेड कहे या आप कायद भी कह सकते हैं। 41 गेंदों में 44 रन की दरकार। फयाज समझदारी के साथ खेल रहे विकेट के ऊपर 9 रन बनाकर। 10-11 गेंदों से संभल कर खेलना है, आखिर तक खेलना है, तब जाकर सईद सीसी चक पूरा मुकाबला जीत सकती है। इस बार गेंद फाइन गया। नसीर ऋषि गेंद के पीछे भाग रहे हैं शेर की तरह, जब तक उन्होंने डीप फाइन लेग पर गेंद को फील किया। अब तीसरे के लिए भी आ रहे हैं। क्या ये तीसरा रन मुकम्मल होगा? ये खराब थ्रू विकेट कीपर ने किया, काफी ऊपर, इसमें हाइट काफी ज्यादा थी और उछले ऋषि शकूर जरूर, लेकिन उससे पहले फयाज सोफी को मौका मिला तीसरा रन पूरा करने का, जबकि 1 रन शॉर्ट करार दे दी है। जी हां, तो 2 रनों की मदद से ही अब टीम का स्कोर 105। 3 रन मिले इस गेंद पर, बट अंपायर बता रहे कि 1 रन शॉर्ट है। उमर भाई, तो अभी तक अपडेट मिला नहीं है, क्या ये 3 रन होंगे या फिर 2 ही, इसका अभी फैसला हो जाएगा। उमर गफार साहब जिन्होंने कहा था कि 1 रन शॉर्ट है, अब देखते कि क्या होगा। 104 6 विकेट के नुकसान पर उमर भाई आतकस रन गए होता है योसा दही में 2 रन से उमर भाई। अगली गेंद शॉट पे अच्छे से पुल किया मिड विकेट डीप में और वहां गेंद को फील किया गया और 1 ही रन मिला इस गेंद पर। बिलाल नाखुश लग रहे हैं अपने साथी बैट्समैन से, ये दूसरा भी रन उनको लेना चाहिए था। अशरफ सोफी, हिलाल भट्ट, उबैद सलाम कर रहे। वालेकुम सलाम उबैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 106 6 विकेट के नुकसान पर 13.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद 37 गेंदों में अभी भी 41 रन की जरूरत है। 41 रन अभी भी चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए। और इरशाद ऋषि टीम के कैप्टन अगली गेंद करने के लिए इस बार विकेट मिली, काट के आई से 2 फील्डर के बीच में, इस बार जाएगी गेंद विद नो टाइम पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। कमाल का ये शॉट और बढ़िया प्लेसमेंट थी, स्ट्रोक में हासिल कर लिया आखिरी गेंद पर चौका। 110 सईद सीसी चकपुरा का स्कोर। फयाज अहमद अभी भी तैयार है इस मुकाबले को जीतने के लिए। टीम के कैप्टन फयाज सोफी जिन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाया। 14 गॉन, 110 टीम का स्कोर। 6 विकेट के नुकसान पर इरशाद ने 7 रन दे दिए पहले ओवर में ही स्पेल के और अब 36 गेंदें 37 रन। यह इक्वेशन इस फाइनल मैच की सईद सीसी चकपुरा के लिए। अब अगर अगले 2 या 3 ओवर ये पार्टनरशिप टिक गई ना तो आसानी के साथ फतहयाब हो सकती है सईद सीसी चकपुरा की टीम। और 2 या 3 ओवर में ना विकेट आपको 1-2 निकालने होंगे, तब जाकर जीसीसी दोगाम की टीम मैच में वापस आ सकती है। मकबूल शाह फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए अपने स्पेल के आखिरी ओवर में। 3 ओवर 30 रन 2 विकेटें उन्होंने अब तक हासिल कर ली है। वानी मुजफ्फर मुंतजर, वालेकुम सलाम। अशरफ सोफी साहब, हमने थोड़ा सा कर लिया, लेकिन अगर हम ज्यादा करेंगे ना फिर वो चेस आएगा नहीं, आपको मजा आता नहीं है। नेयर की शुरुआत, पहली गेंद पंचा पुल, गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है पीछे, गेंद को फील किया गया आसानी के साथ ऋषि शकूर द्वारा और इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैट्समैन के पास। और यहाँ फयाज सोफी सामना करेंगे अगली गेंद का, इस बार स्विप करने की कोशिश। आखिरी लम्हों में इन वक्त पर इन्होंने अपने स्ट्रोक को चक किया और गेंद को सीधे बैट के साथ ही गेंदबाज की तरफ ही धकेला। किसी भी रन के लिए नहीं। ताहिर रशीद, दिस इज नॉट फयाज आमला, ये फयाज सोफी है, द कैप्टन ऑफ सईद सीसी चकपुरा। अगली गेंद मकबूल की, इस बार कट किया। स्क्वायर बढ़िया खेलते हैं। अगर मैं मकबूल शाह की बात करूं, यहाँ फयाज सोफी की बात करूं, और अगर मकबूल को ये अंदाजा हो गया ना तो वो गेंद को ना मिडल लेग स्टंप पर डालने की कोशिश करेंगे, विड्थ वो देंगे नहीं। ओवर द विकेट अगली गेंद बिलाल के लिए और बिलाल ने पंजों पर चलकर इसे बैक टू द बॉल और ड्राइव किया, किसी भी रन के लिए नहीं।
मकबूल अच्छी नबीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। 2 ही रन उन्होंने दे दिए हैं। इनिंग का ये 15वां ओवर चल रहा है। दोगाम वर्सेस चकपुरा ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। यहाँ दोगाम काकपुरा के खेल के मैदान पर 36 एडिशन, जिसमें 146 बना लिया था पहले बैटिंग करके टॉस जीतकर CCC दोगाम की टीम ने, और अब 147 रन का टारगेट जिसका ताकुब कर रही है सेकेंड इनिंग में CCC चकपुरा की टीम। इन्होंने 6 विकेटें अब तक गंवाई हैं 113 के स्कोर पर, और आखिरी मर्तबा अपने स्पेल के इस ओवर में इस पार उठता हुआ शॉट हवा में एक टिप्पे के साथ ही लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन क्रॉस करके गेंद 4 रनों के लिए 1 बाउंस चौका ओवर पिच दे दी। कदमों का सही इस्तेमाल करते हुए सीधे बैट के साथ ये स्ट्रोक लगाया। सीधा स्ट्रोक, सीधा रास्ता हो सकता है पहुंचाएगा जीत की तरफ। यहाँ फयाज सोफी को टीम से CCC चकपुरा को ओवर नंबर 15 गॉन। मकबूल शाह का ओवर हुआ मुकम्मल। कोटा इसी के साथ भी 37 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने चटकाई 4 ओवर्स में। 15 गॉन 117, 6 विकेट के नुकसान पर मैच में अभी भी बनी हुई है GCC के खिलाफ CCC चकपुरा की टीम, और 7.80 करंट रन रेट। 30 गेंदे 30 रन रहने बॉल है। यहाँ से आप जीत की दहलीज पर है कह सकते हैं। CCC चकपुरा की टीम पहुंच चुकी है, और देखते हैं कि यहाँ से किस तरह की वापसी होगी गौ CCC दोगाम की तरफ से। ओ ताजुल भाई, ताजुल भाई, ताजुल ताजुल भाई। Yes, yemezmez. Hoden aç atırıyor. Ne de human mango te maaş çözü. Yaz gısı thoda maaş çöz. ठीक। Aşağı hava ki yaz gördük falan diyor. Cidden asla yok. Anı? Çok kaçıyor. Thank you. एक और कमाल का छक्का, दूरी इसमें छक्के की मंजूरी के साथ साथ यहां जीत की भी मंजूरी नजर आ रही है टीम CCC चकपुरा के लिए। 30 रन की ये मैच विनिंग पार्टनरशिप बन चुकी है। इस 7 विकेट के ऊपर बिलाल भट्ट और फयाज सोफी के बीच में फयाज 19 नॉट आउट 11 गेंदों से, और उसके अलावा बिलाल 19 जबकि फयाज सोफी 15 रन बनाकर बैटिंग करे। अब 24 गेंदों में
मात्र चाहिए 18 इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। सीसी चकपुरा अभी भी हार मानने को तैयार है नहीं। यहाँ दोगाम काकपुरा के खेल के मैदान पर 6 विकेटें गंवाई जरूर, लेकिन फयाज सोफी मुकाबले को जीतने के लिए अभी भी तैयार है। दोगाम की सरजमीन पर आर या पार की लड़ाई, और अब आखिरी मरहलों में मुकाबला चला गया जहां 24 गेंदों में 18 चाहिए। और क्या गजब की हिटिंग देखने को मिली पिछले ओवर में। इरशाद ऋषि ने वो काफी रन से लीक किए उस ओवर में, 2 छक्के लगे बिलाल भट्ट के बल्ले से। 16 गॉन, 129, 6 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों में 18 रन और चाहिए ये 36वां एडिशन अपने नाम करने के लिए। बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट दोगाम का सीसी चकपुरा की टीम को दबाव काफी फील कर रही है, दबाव में है इस वक्त, और पूरी तरह से ये टीम अब बिखर चुकी है। अगर मैं जीसीसी दोगाम की बात करूं, पिछले ओवर में काफी रन्स कंसीड किए कैप्टन इरशाद ऋषि ने, और इस वक्त बॉडी लैंग्वेज गिर चुका है अब इस टीम का। और 17वें ओवर में पहली मर्तबा वाइड यॉर्कर का प्रयास, इतनी बाहर ऑफ स्टंप के अंपायर शाहिद ने इसे स्टड अवे वाइड गेंद का इशारा कर दिया। तो अब 1 रन और कम होगा 18 में, अब 17 ही चाहिए इस 36वें एडिशन को अपने नाम करने के लिए टीम सीसी चकपुरा और यासिर दूसरी मर्तबा इस ओवर में। इस पर बढ़िया गेंद, गुड लेंथ स्लोवर थी, और गिरने के बाद ये गेंद बल्ले को छकाती भी गई। विकेट कीपर आकिब के पास फील्ड प्लेसमेंट फयाज के लिए एक लॉन्ग ऑन अभी भी है, मिड विकेट भी है उसके लेग पीछे। 3 फील्डर ऑन साइड में बाउंड्री राइडर्स पर है, उसके अलावा लॉन्ग ऑफ फील्डर बाउंड्री लाइन पर है, और स्कैरिश थर्डमैन पीछे ऑफ साइड में 2 ही फील्डर बाहर नजर आ रहे। इस बार गेंद को काट किया हवा में, लेकिन स्कैरिश थर्डमैन पर लगभग यासिर ने गेंद को फील्ड किया, यासिर रज़ाक, जिनसे आज एक ही ओवर करवाया गया। विकेट इनको मिला जरूर, लेकिन उसमें 2 छक्के लगे थे शायद। बट बिलाल आपका वेलकम करते हैं बिलाल साहब। 131, 6 विकेट के नुकसान पर बिलाल बट अब सामना करेंगे यासिर की अगली गेंद का। इस पर बिलाल ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, बाल बचे, एक तो बोल्ड होने से और साथ साथ क्वाड बैंड होने से, और गेंद गई विकेट की बिल्कुल नज़दीक से, विकेट के नज़दीक से आकिब शफी वानी के पास। आकिब वानी बिहाइंड द स्टंप्स विकेट कीपर है इस टीम के, और यासिर विकेट की तलाश में है, विकेट की खोज में है। एक बार फिर छकाया, एक बार फिर बीट हुई। ये बड़ा शॉट लगाना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से गलत फैसला है बिलाल भट्ट का। अगर वो सिंगल डबल करेंगे ना यहाँ से, तो उसी में फ़ायदा है, और यही तो चाह रही है इस वक्त जीसीसी दोगाम की टीम कि कोई बैट्समैन गलती करे और उनको मौका मिले आउट करने का उनको। अगली गेंद इस ओवर की फिर से बीट हुए। यासिर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में। इनके स्पेल का तीसरा ओवर है, वाइड के साथ शुरुआत, फिर डॉट, एक सिंगल भी आया, और ये 3 गेंदें लगातार यासिर रज़ाक ने डॉट कर दिए। मीर ब्रो कूल के लिए कूल प्लेयर लिख रहे हैं। ताहिर रशीद आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू। और ताहिर ने बड़ा कमेंट लिखा है, बिलाल लोन हैज 3 किड्स, फयाज सोफी हैज 2, स्टिल दे प्ले बेटर देन these Qulan stars like तजमुल, फिरदौस, कोहली एंड अदर टैलेंट स्पीक्स। ये तजुर्बा और एक्सपीरियंस है इनके बीच, अच्छी पार्टनरशिप पनपी है, दोनों के पास लंबा चौड़ा तजुर्बा है, अनुभव है, और बड़ी बात है, अच्छी बात है कि दोनों फिट लग रहे हैं विकेट के ऊपर। इस समय बैटिंग कर रहे हैं, और एक टफ टास्क दिया है इन्होंने ही जीसीसी दोगाम की टीम को, इनके गेंदबाजों को। और बॉलिंग में ना अब ऋषि शकूर जिद कर रहे हैं कि वो अब बॉलिंग करने के लिए आएंगे। क्या ऋषि यहाँ से कुछ चमत्कार करेंगे, क्या जौहर दिखाएंगे वो अपनी गेंदबाजी से, क्या एक मौका आएगा एक और इस ओवर में जीसीसी दोगाम के लिए? ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त। आप शेयर करें लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल को देख सकते हैं। फैज़ान हमारे साथ बैठे हुए लगातार, जिसकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ हुई है, क्योंकि अब 18 में चाहिए कितने यहाँ से अभी भी जीतने के लिए आपको लगभग 16 चाहिए, क्योंकि पिछले ओवर में यासिर ने बढ़िया गेंदबाजी की थी, मात्र 2 ही रन उन्होंने दे दिए थे। पहली गेंद आसानी के साथ इसे पुल किया, मिड विकेट की तरफ पीछे फील्डर उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और रन मिलेगा इकलौता है। अब 132 पहुंचा स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। ये विकेट गिर नहीं रहा है, 6 के बाद एक भी नहीं गिरा, और 7वें की तलाश है अभी भी
जीसीसी दोगाम की टीम को 15 रन की अब जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। इस बार शॉट गिरा दी, मौका है ऋषि के पास रन आउट करने का, लेकिन ये ऋषि शकूर ने स्टैम्प्स को नहीं बल्कि निशाना साधा। बिलाल के बैक को जाकर ये गेंद लगी, कमर पर जाकर ये गेंद लगी, लेकिन ऋषि उस पर नहीं मारना चाहते थे। ये होता है कभी कभार, आपका निशाना चूक जाता है। रन मिला एक। अब अच्छी क्रिकेट खेल रहे इस ओवर में यहाँ दोनों ही बैट्समैन, क्योंकि वो सिंगल पर अब कंसंट्रेट कर रहे हैं। कोशिश उनकी है कि यहाँ से जब उनको कमज़ोर गेंद मिलेगी उस पर वो प्रहार कर सकते हैं। ऋषि शकूर तीसरी मरतबा इस ओवर में इस बार नीचे रहते हुए सीधे बैट के साथ खेला, मौका इस बार भी है, बढ़िया फील्डिंग। ऋषि शकूर लाजवाब गेंदबाजी कर अच्छी फील्डिंग का उन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन इस बार थोड़ा सा वो लेट गए गेंद तक और उसके पहले ही वापस क्रीज के दायरे के अंदर पहुंचे महफूज बैट्समैन बिलाल भट्ट। 15 गेंदे 14 रन मुकाबले को जीतने के लिए इस बार बढ़त मिली। कट किया इसे, थर्ड मैन पर फील्डर ने गेंद को फील्ड किया आसानी के साथ वहां यासिर मीर, और इस बीच 1 रन हासिल करने का मौका। सर पोल्ट्री आपका बहुत शुक्रिया। लिख रहे हैं कि ताहिर कोहली और लतीफ पोलार्ड के लिए बोलो सर कुछ, और के लिए बोलना क्या है सर, वो दोनों कमाल के क्रिकेटर हैं। चाहे मैं आदिल रशीद की बात करूं, वन ऑफ द फेमस ऑलराउंडर क्रिकेटर ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, जिसका ताल्लुक काकापुरा से है। गेंदबाजी हो या फिर बल्लेबाजी या फिर फील्डिंग एफर्ट बढ़िया देते हैं, और उसके अलावा बैकबोन है वो टीम एमसीसी काकापुरा के। आखिरी गेंद पर बीट हुई, ओवर हुआ पूरा डॉट डिलीवरी के साथ, बढ़िया वापसी जीसीसी दोगाम कर रही है इस 18वें ओवर में और 17वें ओवर में भी। अगर मैं पिछली 12 गेंदों की बात करूं ना, तो कितने रन बने हैं, तो पिछली 12 गेंदों से ना केवल 5 ही रन बने हैं। अब 12 में चाहिए 13 इस मैच को जीतने के लिए। और सर पोल्ट्री आपका कमेंट हमने पढ़ा था और उसका जवाब हमने पूरा दिया नहीं था, लेकिन अब जवाब देने का मौका है। लतीफ़ के लिए हम यही कहते हैं कि लतीफ़ गेम चेंजर है, डिस्ट्रक्टिव है, वाइट बॉल का गजब के वो बैट्समैन है। जब मारते ना तो मारते ही जाते हैं, और मैं छक्कों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं। और एक अच्छी टीम है एमसीसी, उसके लीडर का खासकर काफ़ी अच्छे हैं। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, बता भी रहा हूँ आपको कि लीडर जब आपका अच्छा है तो फिर सब कुछ ठीक रहता है। एक डिसिप्लिनर टीम मुझे नज़र आ रही है तहसील काकापुरा के अंदर, और आपके पास भी अच्छी टीम है, कुछ दाकड़ खिलाड़ी है आपके पास, इसमें एजाज मंटू साहब, या आप खुद एक सीनियर क्रिकेटर की भूमिका निभाते हैं उस टीम में। काफ़ी क्रिकेट सर आपने खेली है, तजुर्बा आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, और रिस्पेक्ट करते हैं हम आपकी बहुत ज़्यादा। आप खुश रहो, आबाद रहो, और मौका दे दो आप केसरगाम के अंदर जो टैलेंट है, यंग क्रिकेटर्स है, उनको मौका आप दीजिएगा ज़रूर अपने टीम में, ताकि आपको दुआ मिलेगी। दुआ से बढ़कर कुछ भी नहीं। बासित फारूक मुफस्सिल इस्लाम और अनीसा इम्तियाज़ के अलावा ताहिर रशीद मकबूल इज़ द मैन ऑफ द मैच एज आई प्रेडिक्ट अर्लियर। दोनों कमीनों को मैंने 8 ईयर खिलाया, फिर गायब हुए। देखिए ये दोस्ती में होता रहता है, आप गिले शिकवे होते रहते हैं। अच्छी बात है कि आप अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, और आप जब भी किसी टीम के साथ खेलते हैं तो मैंने चेक किया है कि आपका वो एक दोस्ताना रिलेशन रहता है हमेशा। आपको कम ही बार हम देखते हैं कि गुस्सा करते हैं आप। अच्छी बात यही है, क्योंकि इससे ना इम्पैक्ट बढ़ जाता है। फिर अगर आप गलत करोगे ग्राउंड के अंदर, गुस्सा करोगे या फिर ऐसी एक्टिविटी करोगे जो कि हमारी न्यू जनरेशन के लिए प्रॉब्लम है, तो इससे बेहतर यही है कि आप अच्छा इम्पैक्ट डालो अपनी सोसाइटी पे, ख़ास करके क्रिकेट की दुनिया की अगर हम बात करें। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप यंग क्रिकेटर्स को अपनी टीम के अंदर शामिल करें, ताकि उनको भी मौका मिले खेलने का। ओवर की शुरुआत अब 19वां ओवर फिर से यासिर से करवाया जा रहा है, और मैच में ना वो रोमांच बढ़ रहा है लगातार। सर पोल्ट्री मुदस्सिर साहब, क्या लग रहा है आपको, अगर आप सुन रहे हैं? याकूब डार सैम्बुरा से और मुफस्सिल इस्लाम, जी हाँ आपका नाम ले लिया है। अब 13 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी, या 19वां ओवर चल रहा है। स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, क्रॉस सीम से इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और वो गुडलिंग जो है ना उसी को हिट कर रहे हैं, और नतीजा कि यहाँ
पिछली 14 गेंदों से मात्र 5 ही रन बने हैं। बढ़िया वापसी और 2 बड़े हिट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए सईद सीसी चकपुरा के लिए, लेकिन अभी भी हार मानने को हार तस्लीम नहीं कर रही है जीसीसी दोगाम की टीम। इस बार चटपट अंदाज में गेंद को कट कर दिया ऑफसाइड में 1 रन के लिए। अब 9 गेंदों में 12 रन चाहिए बिलाल भट्ट को ही अब ये नैया को पार लगाना होगा टीम जीसीसी दोगा सईद सीसी चकपुरा के लिए। सईद उमर वालेकुम सलाम सईद, आपका बहुत शुक्रिया करते हैं पाहरू से, जिनकी एक शॉप है चिनार स्पोर्ट्स पाहरू, आप वहां पे जाकर खरीदारी कर सकते हैं। और हमारे प्राउड स्पॉन्सर हाजी स्पोर्ट्स पर सुपर मोहम्मद, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। इस स्ट्रीमिंग को आप तक पहुंचाने में वही हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। इस बार पैड पर लगी, ऑन साइड में गई और 1 रन और मिला। क्या ये मैच आखिरी ओवर पे या आखिरी गेंद पर चला जाएगा? मुझे तो वही लग रहा है। जिस हिसाब से बॉलिंग की ना अब तक पिछले 1-2 ओवर्स से जीसीसी दोगाम के गेंदबाजों ने, खासकर इनके पेसर्स ने, इससे पहले किसने ओवर किया था? इससे पहले बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली थी ऋषि शकूर की जानिब से। और अब ये 18वां और 19वां ओवर कर रहे हैं यासर ने केवल 2 रन दे दिए हैं। 136, 6 विकेट के नुकसान पर कट करने की कोशिश, वो गुड लेंथ लगातार उसी को हिट कर रहे हैं यासर। और यासर अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए, समझदारी दिखाते हुए और चालाकी वो इस समय दिखा रहे हैं, अक्लमंदी का वो मुजाहरा कर रहे हैं। गेंद को गिरा रहे हैं लगातार गुड लेंथ के आसपास ही और परेशानी में नजर आ रहे हैं। वहाँ पे जीत की दहलीज पर पहुंचकर अब जाकर फयाज सोफी और उसके अलावा बिलाल भट्ट 7 गेंदे 11 रन। और इस गेंद पर बड़ा हिट चाहिए और या पार इसी गेंद पर करना है, क्योंकि वो इक्वेशन आपको कम करना होगा। हिट डाउन द पिच जाकर हवा में खेला, मिस टाइम शॉट, गेंद खाली इलाके में जाकर गिरी, एक पूरा किया, दूसरे के लिए आ रहे हैं पलटकर और बिलाल हो जाएंगे रन आउट। तो आखिरी ओवर में अब आपको चाहिए 10 रन और बिलाल रन आउट की सूरत में आउट हुए इस मैच में। 19 ओवर्स के बाद 136 से लेकर 137 हुआ है, रन आउट हुए दूसरी रन पर, यानी कि अब आखिरी ओवर में 10 चाहिए इस फाइनल को जीतने के लिए। और अब तक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिली है जीसीसी दोगाम की तरफ से। इस गेंद पर एक तो विकेट मिला रन आउट की सूरत में और रन भी आया इस गेंद पर, और इस तरह से विकेट किसका गिरा? ये बिलाल ने अपनी विकेट दे दी है, जी हाँ, रन आउट की सूरत में। और अब मैच में फिर से रोमांच बढ़ा है और विकेट पर आए हैं अब बैटिंग करने के लिए मकबूल। आखिरी ओवर बचा हुआ है, 137 अब स्कोर और आखिरी ओवर में 10 ही चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 10 रन आप चाहे उमर गफार का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि इस वक्त दिलचस्प आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। और अब आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए, 3 विकेट अभी भी हाथ में है। फयाज सोफी 20 पर नाबाद 27 गेंदों से, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ स्ट्राइक मिली है अब जाकर नए बैट्समैन मकबूल को, जिसके पास क्वालिटी है बड़े हिट लगाने की, क्योंकि जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं ना वो उतनी अच्छी बैटिंग भी करते हैं। पिंच हिटर है वो, स्लॉगर है वो टीम में। और सईद सीसी चकपुरा के लिए अब उम्मीद की आखिरी रन विकेट पर मकबूल। मैच बनाया फयाज सोफी ने ज़रूर, लेकिन फिनिश लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहा है अभी भी इस मैच को। और पिछली 18 गेंदों से ना अगर मैं रनों की बात करूं तो केवल 8 ही रन बने हैं पिछली 18 गेंदों से। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ ख़तरनाक वापसी की है मैच में इस फाइनल मुकाबले में जीसीसी दोगाम की टीम ने। और जब आपके हौसले बुलंद होते हैं ना तो यही होता है, हिम्मत हारी नहीं इस टीम ने। और इसकी कैप्टन ने कहा कि आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, और वही हुआ जीसीसी दोगाम के लिए कि ये टीम अभी घुटने टेकने के लिए तैयार है नहीं। और अब आखिरी ओवर जहां 10 रन चाहिए और फार एंड सी यासर रज़ाक आए हैं बॉलिंग करने के लिए। और द विकेट 6 गेंदे 10 रन। पहली गेंद कट करने की कोशिश, ये गेंद ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद बाहर निकलती हुई बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करती हुई गई विकेट कीपर के पास। और ये पहली गेंद थी मकबूल के लिए, इस ओवर की भी पहली। और इस मैच के अगर हम जिक्र करें, इस मैच की जिक्र करें तो ये आखिरी ओवर है जहां पहली गेंद पर बीट हुए 5 गेंदे 10 रन
ये बड़ा शॉट चाहिए, 6 चाहिए या चौका चाहिए सईद सीसी चकपुरा की टीम को। मैं बड़े शॉट की तलाश कर रहा था, बड़ा शॉट आ गया, लंबा चौड़ा गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ मिड विकेट के ऊपर से लहराता हुआ, और ये छक्का ख्वाब चकनाचूर कर गया। यहाँ पे जीसीसी दोगाम का अभी खतरा है, वो खतरा अभी भी मंडला रहा है इस टीम के ऊपर। जीसीसी दोगाम के लिए अब 4 में चाहिए 4, छक्का लगाकर मकबूल ने जान वापस डाल दी इस मुकाबले में, और मकबूल बता रहे कि गेम ऑन है, अभी भी वो डट कर सामना करने के लिए तैयार है, और अभी भी इस राख में एक चिंगारी मौजूद है। ये तनाव और हिसाब की लड़ाई है, जो ज्यादा झेलेगा वही आगे निकलेगा, और जो भी करना है ना यहाँ से अब मकबूल को ही करना है, उसको यहाँ से ये जीत दिलानी है सईद सीसी चकपुरा के लिए। और यासिर दोगाम विलेजन से तीसरी मरतबा इस बार वाइड यॉर्कर का प्रयास, खेला इसे लॉन्ग ऑफ की तरफ, 1 रन मुकम्मल हुआ है, दूसरे के लिए भी आ रहे हैं, और यहाँ रन आउट हुए बगैर दूसरा भी रन मुकम्मल हुआ। अब 3 गेंदों में मात्र चाहे 2 ही रन से 145 पहुंचा स्कोर। अब यह मैच ना हम कह सकते हैं कि इख्तियार में है सईद सीसी चकपुरा के लिए। 8 पर पहुंचे मकबूल, फयाज 20, 145 छक्के के बाद डबल भी आया, और यासिर दबाव फील कर रहे हैं, तनाव फील कर रहे हैं, टेंशन फील कर रहे हैं इस मैच के आखिरी ओवर में। अब जीतने के लिए यहां से केवल 2 रन चाहिए। फिर से गेंद को हाफ पंच हाफ फुल किया, लॉन्ग ऑफ की तरफ की गेंद, 1 रन पूरा किया, इस बार भी दूसरे के लिए आएंगे जरूर, रन आउट हो गए, लेकिन बड़ी बात यह है कुर्बानी दे दी है, सैक्रिफाइस किया फयाज सोफी ने खुद को मकबूल के लिए, टीम सईद सीसी चकपुरा के लिए, ये सोचकर ये जानकर कि स्ट्राइक मिलनी चाहिए। फिर से मकबूल को, और वही हुआ, मकबूल को फिर से स्ट्राइक मिली। 145 से लेकर अब 146 हुआ स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 2 गेंदों में मुकाबले को जीतने के लिए कितने रन चाहिए? केवल 1 स्कोर लेवल हो चला है, यानी कि स्कोर बराबरी पर लाकर आ गया है यहाँ पे इस स्ट्रोक के साथ ही मकबूल। क्या यहाँ से जीत की मंजूरी मिलेगी मकबूल के बैट से ही? जीसीसी दोगाम और सईद सीसी चकपुरा के बीच क्रिकेट का घमासान, क्रिकेट की बड़ी लड़ाई चल रही है, आर या पार गजब की लड़ाई चल रही है ग्राउंड के अंदर। और ऐसे में 145 से लेकर 146 हुआ स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। 19.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 2 गेंदें, अब केवल इकलौता रन चाहिए, और यहां से देखते कि क्या होगा। जो होगा वही होगा, जो किस्मत में होगा जीसीसी के लिए, जो किस्मत में होगा सईद सीसी चकपुरा के लिए वही होगा। 146 8 विकेट के नुकसान पर ये बड़ा शॉट आया इस ओवर में, मिड विकेट के ऊपर से वो लंबा चौड़ा, काफ़ी ताकत लगाई उस स्ट्रोक में, घसीट कर लिया वो स्ट्रोक मकबूल ने, और मकबूल ने गेंदबाजी भी बढ़िया की। क्या वो यहाँ से मुकाबला जितवाएंगे अपनी टीम को? ये $1 मिलियन सवाल है इस वक्त। मकबूल 9 रन बनाकर इस समय बैटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर। शफकत, उसको बोलो स्ट्राइक को रोटेट करो, मकबूल को स्ट्राइक पर रखो, उसको बोलो, स्कोरर को बोलो आप, उमर साहब को, उमर साहब। अब 2 गेंदों में 1 लौता रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। 2 गेंदे 1 रन, मकबूल है सामने, इस बार बीट हुए और रन मिला, इसी के साथ मुकाबला जीत लिया है सनसनीखेज तरीके से सईद सीसी चकपुरा की टीम ने। विकेट कीपर के पास गेंद की, उन्होंने दौड़ तो लगाई, गेंद उठाई जरूर, लेकिन उससे पहले काफी जबरदस्त दौड़ लगाकर ये रन पूरा कर लिया। ये काफी इंपॉर्टेंट रन था सईद सीसी चकपुरा के लिए, और सईद सीसी चकपुरा ने 19.5 ओवर खेल करके ये मुकाबला सनसनीखेज तरीके से अपने नाम कर लिया है। ये चैंपियन बनी है सईद सीसी चकपुरा की टीम। आखिरी ओवर में 5वीं गेंद पर ये बाइक की सूरत में रन मिला, और ये बाइक की सूरत में ही रन के साथ ही जीत का फतह सईद सीसी चकपुरा के लिए, और हार का सामना करना पड़ा सईद सीसी चकपुरा की टीम को। गौसिया सीसी दोगाम की टीम को इस फाइनल मुकाबले में होम ग्राउंड पे उन्होंने घुटने टेक दिए बिलाकर इन फ्रंट ऑफ सईद सीसी चकपुरा, और सनसनीखेज तरीके से मुकाबला जीता है इसी के साथ यहाँ टीम ने। और मनी में कांग्रेचुलेशंस द न्यू चैंपियंस ऑफ बूम बूम T20 क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट दोगाम एडिशन 36 सईद क्रिकेट क्लब चकपुरा की टीम लास्ट ईयर दिसंबर में भी एक बहुत बड़ा फाइनल जीत चुकी है। अगर मैं दोगाम प्रीमियर लीग की बात करूं तो उसमें ऑलराउंडर सतनीपुरा को इन्होंने हराया था, और अब यहाँ गौसिया सीसी को शिकस्त दे करके ये टूर्नामेंट अपना नाम कर लिया, और वहाँ
मकबूल 10 रन बनाकर आउट हुए नहीं और विकेटें भी उन्होंने 3 के आसपास चटकाई, लेकिन इस मैच को बनाया, इस मैच को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था उस पार्टनरशिप ने जो कि बिलाल भट्ट और उसके अलावा इनके साथी फयाज सोफ़ी के बीच में बनी थी। फयाज सोफ़ी ने फिर 6 के बाद जो डबल आया था उसमें सेक्रीफाइस किया था। उसमें हालांकि दूसरा डबल जो लेने की कोशिश हो रही थी, चौके के बाद डबल, उसके बाद एक और डबल जो लेने की कोशिश की थी उसमें सेक्रीफाइस किया, खुद को कुर्बान कर लिया मकबूल के लिए। जानते थे मकबूल इस मुकाबले को फिनिश करेंगे और वही हुआ, मकबूल ने मुकाबला जितवाया टीम यहाँ सीसी चकपुरा को। और हम आपसे मिलेंगे अब फाइनल अवार्ड सेरेमनी में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम। और उससे पहले हम कल मिलेंगे फिर से 10 बजे के बाद HD क्वालिटी के साथ वहाँ खदर मुगरनवर सेकंड से, जहाँ पहला मुकाबला निहमा प्रीमियर लीग 9वें एडिशन का है और उसमें बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को हम कहेंगे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।